क्लास शुरू करते हैं आज की लिंक्डइन के ऊपर कि लिंक्डइन क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या हमें यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कारण है? देखिए लिंक्डइन भी एक प्रोफ़ेशनल सोशल नेटवर्क ही है, लेकिन ये बाकी सोशल नेटवर्क्स की तरह नहीं है। जैसे हम फ़ेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, स्नैपचैट यूज़ करते हैं, ये उसकी तरह नहीं है। इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है उन चीज़ों के मुकाबले। क्योंकि ये जब स्टार्ट हुआ था एज़ ए प्रोफ़ेशनल सोशल नेटवर्क के तौर पे स्टार्ट हुआ था, जिसका मेन मकसद ये था कि हमें लोगों को जॉब के लिए कनेक्ट करना है। जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों को monster डॉट कॉम या इंडीड डॉट कॉम के बारे में पता होगा। ये लगभग-लगभग उसके अल्टरनेट के तौर पे और स्टार्ट हुआ था और ये उन लोग जब स्टार्ट हुआ था 2003 के आस-पास, ये उससे एक सस्ता ऑप्शन था। खासकर रिक्रूटर्स के लिए जो पैसे देते हैं, उनको पड़ता था किसी भी जो नए क्या कहते हैं, एम्प्लॉइज़ को हायर करने के लिए। तो इसकी शुरुआत लगभग मई 2003 में हुई थी और आज के ज़माने में लगभग-लगभग 762 मिलियन, ऐसे स्टैट्स कहता है 760 लेकिन अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था 762 मिलियन या लगभग-लगभग 76 करोड़ 20 लाख लोगों के करीब इसमें 160 कंट्रीज़ से ज़्यादा अभी लोग इस पे रजिस्टर्ड हैं और 40% से ऊपर लोग जो है उस पे एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं। जैसे स सबको पता है कि आज के ज़माने में मोबाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, तो इसके मोबाइल ऐप पे ट्रैफ़िक जो है, वो भी लगभग-लगभग 40% से 50% के ऊपर हो गया, कुछ दिनों में शायद 60-70% तक पहुँच जाएगा। इसका रेलेवेंस क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और स्टैट्स है कि बहुत सारे आप देखेंगे जैसे मैंने ट्विटर की क्लास में आप लोगों को बताया था कि आप जितने भी स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं या उनके फाउंडर्स हैं, या तो आप उनको लिंक्डइन पे फाउंड करेंगे या आप उनको ट्विटर पे फाउंड करेंगे। अगर वो ट्विटर पे नहीं भी हैं, तो उनकी कंपनी की पेजेज़, उनका खुद का पर्सनल ब्रांड अकाउंट या खुद का अकाउंट लिंक्डइन पे ज़रूर मिलेगा, जिनसे आप और कहीं कनेक्ट नहीं हो सकते। कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जहाँ पे लोग ना सिर्फ़ एम्प्लॉइज़ से कनेक्ट होना चाहते हैं, बल्कि बिज़नेसेज़ एक-दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बिज़नेसमैन दूसरे से कनेक्ट होता है। न्यू स्टार्टअप्स जो होता है, जिनसे उनको फंडिंग लेना होता है, अ, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जिनको आप कहते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो रियल इन्फ्लुएंसर, वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम वाले नहीं। जो रियल इन्फ्लुएंसर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हो या इंजीनियरिंग के फील्ड में हो या मेडिकल प्रोफेशनल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जितने भी टॉप क्लास की आप कहते हैं टेक्नोलॉजी, उनके फील्ड से रिलेटेड अधिकतर जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उनको आप यहाँ पे पा सकते हैं, जो अपनी नॉलेज यहाँ शेयर करते हैं। आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, अपनी बातें उन तक पहुँचा सकते हैं। कैसे करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ये एक सोशल नेटवर्क है जस्ट लाइक बाकी सब जगह जिस तरह से हम कनेक्ट होते हैं, हमें यहाँ भी कनेक्ट होने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ एक हमें एडेड एडवांटेज मिलता है कि हम यहाँ उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिनकी कंपनीज़ में हमें फ्यूचर में जॉब करना है या हम जिनसे कुछ सीखना चाहते हैं या फिर हम जिनकी तरह बनना चाहते हैं या फिर मान लीजिए मैं आप या आप में से ही कोई कोई अपना कंपनी शुरू करता है, कोई स्टार्टअप शुरू करता है, तो आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, जो कोई लोग सक्सेसफुल हैं पहले से, वो किस आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे मेंटरशिप हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको जॉब चाहिए तभी आपको इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है आप जॉब करें या ना करें, अगर फ्यूचर में आपको जॉब चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, मान लीजिए आप खुद का अपना बिज़नेस ही शुरू करना चाहते हैं, एज़ ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं या आपकी कोई खुद की कंपनी है, आप उसका जाके वहाँ प्रोफ़ाइल बनाइए। वहाँ उसकी एक पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट कीजिए या कंपनी की ब्रांडिंग क्रिएट कीजिए। आप अपने से रिलेटेड रेलेवेंट चीज़ें वहाँ शेयर कीजिए, लोगों से कनेक्ट होइए, जो आपको फ्यूचर में या तो आपके करियर की ग्रोथ में आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं या फिर आपको आपकी बिज़नेस में मदद कर सकते हैं या आपको क्लाइंट देने में जैसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, मेरे जैसे भी फ्रीलांसर्स हैं, वहाँ पे होते हैं और हम जब वहाँ नेटवर्क करते हैं, तो हमें बहुत बातों-बातों में या कोई टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए हमें नए क्लाइंट्स मिल जाते हैं। जैसे आपको शायद एक एग्ज़ाम्पल याद होगा, मैंने ट्विटर पे दिखाया था कि मैंने एक डेमो क्लास में एक ट्वीट किया था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ और उसके बाद मुझे 2 इंक्वायरी आ गई थी। वही सेम चीज़ यहाँ लिंक्डइन पे भी होता है। आप जब अपनी प्रोफ़ाइल को उस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जब बनाते हैं, आप उस टॉपिक पे लगातार बात करते हैं, तो लोग आपको देखते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं। या तो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कनेक्ट होते हैं या आपको
उनसे कोई ना कोई जॉब ऑफर भी मिल सकती है या कोई उनसे प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन जब आप इस पे अपना केयरफुली प्रोफाइल बिल्ड करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ गलतियाँ भी होती हैं जिनका हम आगे डिस्कसेस करेंगे कि क्या है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए। उसके अलावा इसमें क्या फ़ायदा है? इस जैसे मैंने बताया कि ये बिज़नेस रिलेटेड पीपल्स यहाँ पे बहुत होते हैं। तो बी टू बी लीड्स जिसको मैंने कहा लीड्स समझते हैं आप लोग क्या होता है? चैट बॉक्स में बताइए, सारे लोग लीड्स समझते हैं क्या होता है? ठीक है, और बाकी लोग? सारे लोगों को जवाब देना है। इससे ये भी पता चलेगा कोई सो तो नहीं रहा है या क्लास छोड़ के गायब तो नहीं है। क्योंकि भाई आप पैसे दे के आ रहे हो यहाँ पे सीखने के लिए। जुबिन जसमीत के अलावा बाकी लोग, यस सर मत लिखिए, मतलब क्या होता है ये बताइए? आप समझते हैं उसका मतलब? अगर समझते हैं तो क्या समझते हैं मतलब? देखिए लीड्स का मतलब होता है एक इंक्वायरी या फिर एक प्रोस्पेक्ट क्लाइंट या एक प्रोस्पेक्ट कस्टमर। लीड मतलब हो गया उसकी जानकारी हमें पता होगी कि उसकी जानकारी बहुत सारी होती है, बहुत बेसिक जानकारी भी हो सकती है कि हमने उनका नाम लिया, ईमेल आईडी लिया, बस। उसके बाद बहुत सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी होते हैं जहाँ पे हम उनका नाम लेते हैं, ईमेल आईडी लेते हैं, कहीं-कहीं हम फ़ोन नंबर भी लेते हैं। उसके बाद हम उनका डेट ऑफ बर्थ भी कुछ जगह पे पूछते हैं। कुछ बड़े लीड फॉर्म्स में हम उनसे उनका एक क्या कहते हैं, उनसे कन्फर्मेशन लेते हैं कि हम आपको कितने बजे कॉल कर सकते हैं। प्लस उसमें हम पूछ सकते हैं आप किस टाइप की सर्विस के लिए आप वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। तो ये जब हम लोग एड्स के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे किस तरह से लीड एड्स बनाते हैं, जब आपकी फेसबुक एड्स की क्लास होगी तो वहाँ पे हम लोग लीड एड्स बनाना सिखाएँगे। वही सेम चीज़ वही प्रोसेस आपको लिंक्डइन पे भी अप्लाई होता है जो लास्ट में हम बात करेंगे। और आपकी जैसे लास्ट क्लास में बात हुई थी इंस्टाग्राम के मार्केटिंग के बारे में तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आप लोगों की फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एड्स की क्लास होगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएँगी। दूसरा है कि जब हम यहाँ से लीड्स मतलब जो भी हम एक इंक्वायरी या एक जानकारी इकट्ठा करते हैं एक आदमी के बारे में, जो भी है, उससे उसके अलावा हम यहाँ पे अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर सकते हैं। नेटवर्क किसी भी तरह का हो सकता है, हम प्रोफेशनल नेटवर्क में एचआर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं या फिर हम उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं जो टेक्नोलॉजी और उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें शेयर करते हैं। या फिर हम बहुत तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे हम कनेक्ट होके हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे फेसबुक में आप लोगों ने ग्रुप देखा होगा, फेसबुक ग्रुप्स, वहाँ पे जिस तरह से आप शेयर करते हैं नॉलेज। इसी तरह से लिंक्डइन में भी ग्रुप्स होता है और जो हाइली टारगेटेड ग्रुप्स होता है, हालाँकि स्पैमिंग यहाँ भी होती है, लेकिन बहुत ही हाइली टारगेटेड ग्रुप्स है जहाँ पे आप बहुत सारे इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ और व्यूज़ चूँकि यहाँ पे टॉप लेवल के एग्ज़ीक्यूटिव भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि वो जब किसी तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस आई, उन्होंने उन प्रॉब्लम को किस तरह से ओवरकम किया। ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है और जब आप रिक्रूटमेंट में कहीं जाएँगे, तो आप अपने साथ वहाँ अगर आपके साथ 50 लोग और हैं, तो कम से कम उनमें से आप 40 से 45 लोगों से तो आप 2 कदम आगे रहेंगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जिस तरह से आप टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम को देते हैं, अगर फेसबुक पे कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं अपने फील्ड से रिलेटेड और आपको अगर इंटरेस्ट है, तो लिंक्डइन पे आइए, सही लोगों से कनेक्ट होइए और अपना नेटवर्क आगे बढ़ाइए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका प्रोफाइल क्रिएशन और बाकी क्या है? चल लिंक्डइन में जैसे 2 लोगों ने 3 लोगों ने कहा कि आपका प्रोफाइल है, बाकी लोगों का प्रोफाइल नहीं है। तो देखिए, linkedin.com पे जैसे आप जाते हैं, प्रोफाइल बनाना बहुत सिंपल है, जैसे आप किसी भी पे जाके अपना ईमेल या फ़ोन नंबर डालते हैं। स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। अपना किसी भी तरह से ईमेल या फ़ोन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन कीजिए, आगे बढ़िए। उसके बाद मैं अपना प्रोफ़ाइल दिखाता हूँ, वहाँ पे किस तरह से आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। ये मेरा प्रोफ़ाइल है, आपको दिख रहा है सारे लोगों को स्क्रीन? चलिए देखते हैं। किसी भी सोशल नेटवर्क की तरह यहाँ भी आपने अपने प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बहुत तरह की चीज़ें हैं। बेसिकली क्या है कि जैसे आप जॉब में अपना रिज़्यूमे बनाते हैं, आप लोग जॉब के लिए कहीं जाते हैं, तो आप अपने रिज़्यूमे बनाते हैं कि आपकी लास्ट आपने जॉब कहाँ की है या आप फ्रेशर हैं। आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या है? आपने कोई सर्टिफ़िकेट्स मतलब लिए हैं? आपकी कोई हॉबीज़ है? आपके कोई स्किल्स हैं? आप क्या किसी एनजीओ से रिलेटेड हैं? आप कुछ सोशल वर्क करते हैं क्या? आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखा है क्या? जिस तरह से आप अपने रिज़्यूमे बनाते हैं, ये सेम टू सेम आपका उसका एक डिजिटल वर्ज़न है, जो एक प्लेटफ़ॉर्म है। बेसिकली चूँकि ये प्लेटफ़ॉर्म यूज़ स्टार्ट हुआ था एज़ ए जॉब पोर्टल की तरह ही, जैसे naukri.com है या monster.com है, ये उसी से तैयार हुआ, आज इवॉल्व हो रहा है।
अब आयरनी ये है कि ये अपने आप को फेसबुक बनाने पे तुला हुआ है। बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग अपोज़ करते हैं। आपका क्या व्यू पॉइंट है, ये जब आप यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जितने भी सीनियर लोग हैं, मोस्टली वो कहते हैं इसे प्रोफ़ेशनल नेटवर्क ही रहने दो, ऐज़ अ फेसबुक मत बनाओ, लेकिन लिंक्डइन खुद ही फ अपने आप को फेसबुक बनाने पे तुला है, जो इसके सारे न्यू फीचर्स हैं। जब हम डिस्कस करेंगे क्या-क्या फीचर्स आए हैं, तब आप समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोफ़ाइल के साथ। प्रोफ़ाइल आपको किस तरह से बनाना है कि वो एक बहुत ही ऑथेंटिक, जेन्युइन और एक अपना इम्पैक्ट छोड़ सके। जब भी कोई आपके साथ कनेक्ट होता है, आपकी प्रोफ़ाइल पढ़ता है, तो वो आपके साथ किस तरह से कनेक्ट हो, ये ना सोचे कि हाँ, ये भी एक ऑर्डिनरी है। अच्छा, पहली बात तो ये कि लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल अगर आप बनाना चाहें, तो क्यों बनाना चाहेंगे? आप अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए बनाना चाहते हैं, या बिज़नेस ग्रो करने के लिए, या सिर्फ़ अपना जॉब पाने के लिए? अगर आप बनाना चाहते हैं, तो क्यों बनाना चाहते हैं? या जिन्होंने बनाया है, तो क्यों बनाया है? चैट बॉक्स में बताइए। सभी लोग, जुबिन, पूजा, प्रिया, राज, रवि, जसमीत, अली, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलिए, जुबिन ने लिखा है कनेक्ट विद पीपल बिलॉन्ग टू डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ओके। बाकी लोग, आप लोग भी बताइए, क्या सोचते हैं क्या आप? क्यों अगर लिंक्डइन पे हैं तो क्यों हैं? या अगर आपको बनाना चाहिए अकाउंट? क्योंकि आप लोग सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो लिंक्डइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चाहे आप अपने लिए बनाएँ या किसी कंपनी के लिए काम करें, लिंक्डइन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आखिर क्यों जाना चाहते हैं? क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं? चलिए, जसमीत ने कहा आई वांट टू गेट फ्रीलांसर वर्क और कनेक्ट विद सिमिलर कम्युनिटी, ठीक है। बाकी लोग, अली, पूजा, प्रिया, रवि, देखिए लिखना तो पड़ेगा आप लोगों को। जो भी आता है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, ये बहुत ही जेनेरिक आंसर है प्रिया कि कनेक्ट विद एनी स्पेसिफिक फील्ड। ठीक है, आप किस फील्ड में काम करना चाहती हैं? अभी जैसे आप यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। मान लीजिए आप किस फील्ड के लिए सीख रहे हैं? आप कोई कंपनी है, मान लीजिए आप मेडिकल प्रोडक्ट्स वो है, उनको आप प्रमोट करना चाहते हैं, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जुड़ी हुई हैं, या आप मार्केटिंग के फील्ड में जुड़े हुए हैं, या आप एचआर हैं। स्पेसिफिक आइए, किस फील्ड में है, उसमें क्या है? बाकी लोग भी लिखें, या फिर नहीं लिखना चाहते तो लिख दीजिए कि नॉट इंटरेस्टेड, मैं आगे बढ़ूँगा। चलिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रोफेशनल्स पे बहुत सारे हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि वो लोग नॉलेज शेयर करते हैं। ये शेयर करते हैं कि मान लीजिए वो अपनी किस तरह के प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट्स में क्या प्रॉब्लम आई, क्या इश्यूज़ आए और उन्होंने किस तरह से उसको टैकल किया। क्या उनकी टीम बड़ी थी या उनके पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल थे? नहीं थे तो उन्होंने किस तरह के रिसोर्सेज़ को यूज़ किया। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ के बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं, जो जनरली आपको ब्लॉग पोस्ट पे या यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। वो चीज़ आपने यहाँ देख सकते हैं। वो जनरली बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया, उनकी टीम ने किस तरह को ओवरकम किया उस सारे इश्यूज़ को। जो जनरली आप जो जनरल ब्लॉग्स पढ़ते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं लिखी होती। ब्लॉग्स में बहुत ही जेनेरिक बातें लिखी होती है, कि आपको ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन जब आप यहाँ जाएँगे, तो पढ़ेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पे टैकल करते हैं उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम अपनी प्रोफ़ाइल को किस तरह से क्रिएट करें। देखिए, किसी भी प्रोफ़ाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फ़ोटो। आप अपना हेडशॉट डालिए, जो इसमें भी आपकी क्लियर पिक्चर आती है। एक क्लियर बैकग्राउंड के साथ डाल सकते हैं या मिनिमम बैकग्राउंड के साथ डालिए। अगर आपको रिक्रूटमेंट के लिए जाना है तो बेटर है व्हाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ जाइए, जो जनरली एक आप जिस तरह से पासपोर्ट साइज़ अपना फ़ोटो देते हैं, बढ़िया हेडशॉट डालिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है जिस तरह से फेसबुक में आप यूज़ यहाँ पे ऊपर में शेयर करते हैं, बैकग्राउंड फ़ोटो। अगर आप अपना ब्रांड है या आपका कोई पर्सनल ब्रांड है, तो उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे पिक डालते हैं। यहाँ पे उसमें आप लिख सकते हैं कि आप क्या डिजिटल मार्केटियर हैं या कुछ हैं। जनरली इसकी साइज़ चेंज होते रहती है, साइज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कैनवा पे जाइए, वहाँ पे आपको प्री बिल्ट साइज़ मिल जाएगा, आप जाके उसको अपना बना सकते हैं आराम से। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आता है आपका ये प्रोफाइल, हेडलाइन, जिसको मैंने अभी हाइलाइट किया है, ये। मैं इस पे एडिट पे जाता हूँ ताकि आप समझ सकें। नाम आपका जो भी है आप डालेंगे। एक न्यू फीचर है कि रिकॉर्ड नेम विद प्रोनंसिएशन। आप अपने मोबाइल से आज इन्होंने नेम फीचर क्या डाला कि बहुत सारे हम लोग दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे अलग-अलग देशों से वो लोग आते हैं और हम उनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप अपने नाम का प्रोनंसिएशन डाल सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू, कि आपके नाम को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ताकि दूसरे देशों के लोगों को आप आराम से वो आपके नाम को प्रोनाउंस कर सकें। अब यहाँ देखिए हम आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा हेडलाइन।
जो मेन आई बॉल ग्रैब करता है या हमारे क्या कहते हैं ब्रांड को बनाता है। पहले ये यहाँ पे 158 कैरेक्टर होता था, अब इन्होंने बढ़ा के 220 कर दिया था। अगर मैं चाहूँ तो इसमें भी कुछ वर्ड्स ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप अपने सबसे रेलेवेंट स्किल्स को डालिए। जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? कोई डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या मान लीजिए आपने कोई हायर एजुकेशन मान लीजिए आपने कहीं काम नहीं किया, फ्रेशर हैं। तो आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? उससे रिलेटेड क्या आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है या कहीं इंटर्नशिप किया है, वो डाल सकते हैं। आपको कहीं कोई रिकॉग्निशन मिला है, कोई एक्नॉलेजमेंट मिला है, वो डाल सकते हैं। आप किस फील्ड से रिलेटेड हैं, किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं। आप सेपरेटर के थ्रू डाल सकते हैं, किसी भी तरह से। जैसे मैंने डाला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनर हूँ। मुझे एक रिकॉग्निशन मिला है वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया की तरफ से कि मैं टॉप 100 हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मैं डाटा साइंस से भी रिलेटेड हूँ, एआई और एमएल। सेम का सेम मेरा प्रोफाइल ट्विटर पे भी है क्योंकि मैं दोनों जगह इसे एज़ ए प्रोफेशनल ही यूज़ करता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ और शब्द हैं, शायद मेरे पास जगह होगा तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। इसी तरह आप भी कोशिश कीजिए कि जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, जिनको आप मिनिमम वर्ड में आप अपने प्रोफाइल को पर्सोनिफाई कर सकें, मतलब आप बता सकें दुनिया को कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं किस चीज़ में आगे ग्रो होना चाहता हूँ। कोशिश कीजिएगा आप अगर आपका प्रोफ़ाइल पहले से है, आपने नहीं इसको ऑप्टिमाइज़ किया, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सबसे पहला चीज़ है, आप किसी को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, किसी से भी कनेक्ट होना चाहेंगे या कोई आपसे कनेक्ट होना चाहेगा, तो आपके नाम के नीचे सबसे पहले यही आता है। लोग इसको पढ़ते हैं, तो इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, इसको ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा। नहीं आपको समझ में आता है किस तरह से लिखना है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप सर्च कीजिए, अपने दोस्तों को देखिए आपके इंडस्ट्री में जो बड़े-बड़े लोग हैं, प्रोफ़ेशनल लोग, उनसे पढ़िए, समझ में आएगा कि किस तरह से आप अपना प्रोफ़ाइल को लिख सकते हैं। नहीं समझ में आता तो पिंग कीजिए, बात किया जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद आप अगर जॉब कर रहे हैं, तो किस पोज़ीशन पे है वो लिखिए, नहीं है तो आप फ्रेशर हैं, लूकिंग फॉर जॉब हैं, वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ मल्टीपल पोज़ीशन डाल सकते हैं कि आप किस चीज़ों में काम कर रहे हैं, कब से कब तक आपने काम किया, पिछले क्या काम किया है, आपको अपने नेटवर्क के साथ शेयर करना है, नहीं करना है। जब भी आप इसको अगर आप ऑन रखेंगे शेयर विथ नेटवर्क, जब भी आप अपडेट करेंगे आपके नेटवर्क में वो शेयर हो जाएगा। आपको करना है, नहीं करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने एजुकेशन के बारे में आप डालिए, जो आपका हायर एजुकेशन है। मोस्ट प्रोबेबली आपका ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो दोनों डालिए। क्या है, जो भी अगर रिक्रूटर है या फिर कोई भी प्रोफेशनल नेटवर्क में आपके एजुकेशन को ज़रूर देखते हैं कि एजुकेशन आपकी क्या है। बहुत लोग यहाँ पे कनेक्ट होने के पहले देखते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है और आपकी वर्क बैकग्राउंड क्या है। बहुत लोग इसको देखने के बाद ही आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद अपना जिस एरिया में आप वो डाल सकते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, जैसे मैंने दिल्ली डाल रखा है। उसके बाद है आपकी इंडस्ट्री क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे आप अपने पर्सनल प्रोफाइल भी हो सकता है या किसी और के लिए आप लिखिए, उसका नाम सिंपल आप लिख सकते हैं, वो उसमें दिखेगा नहीं, लेकिन आप उसका नाम लिख सकते हैं जब भी, समझे? कॉलेज या अगर कोई स्कूल नहीं दिखा रहा है, आप लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल डालिए, कॉलेज डालिए, हायर एजुकेशन ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप हाँ, +2 के अंडर में ही हैं या अभी आप कॉलेज में हैं, तो आप +2 का डाल सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आप कॉलेज तक में ही रखिए, स्कूल छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपने कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है, तो ज़ाहिर-सी बात आप स्कूल में पढ़ के ही आ रहे हैं। उतना कोई देखता नहीं है। आप कॉलेज का नाम तक फिर आइए और नहीं मिलता है फिर भी आप नाम डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी इंडस्ट्री चूज़ आप एचआर हो सकते हैं तो आप एचआर फील्ड में हैं तो एचआर डालिए। आप टेक्नोलॉजी से किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिलेटेड हैं, जैसे मैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो मैंने अपनी इंडस्ट्री डाल रखी है। यहाँ आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, अकाउंटिंग है, एविएशन से है, अल्टरनेट मेडिसिन है, एनिमेशन है। मान लीजिए आप में से कोई ग्राफिक डिज़ाइनर होगा, उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से काम करना है, एनिमेशन में काम करते हैं। आप में से कुछ लोग आर्किटेक्चर है या किसी और का प्रोफाइल मैनेज करते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्लाइंट मिल गया जिसका आपको लिंक्डइन प्रोफाइल या सोशल मीडिया प्रोफाइल हैंडल करना है। पॉलिटिशियंस मिल गए हैं, तो किस तरह से आप उनको करेंगे? जैसे मैं यहाँ से एविएशन और एरोस्पेस भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी उस फील्ड में काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इस फील्ड से है। पहले मैं यही रखता था क्योंकि मैं इस फील्ड में जुड़ा हुआ था, अभी नहीं जुड़ा हुआ, अभी मैं मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, तो मैंने अपने प्रोफाइल चेंज करके मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में कर रखी है। उसी तरह आप मान लीजिए आप बैंक्स में काम करते हैं या मीडिया हाउस में काम करते हैं या कहीं कंज्यूमर
गुड्स में, जैसे आप किसी रिटेल स्टोर में काम करते हैं, किस तरह के फील्ड में आप काम कर रहे हैं, हमेशा जैसे मैंने कहा आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी पॉलिटिशियन का प्रोफाइल हैंडल कर रहे हैं, आपको मिल जाता है फ्रीलांस वर्क पे, तो यहाँ का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप जिस फील्ड में हो वो फील्ड रेलेवेंट फील्ड हमेशा चुनिए। इससे क्या है, आपकी प्रोफाइल उन लोगों को रिकमेंडेशन में दिखेगी जिनसे आपको कनेक्ट होना है। ये बहुत बेसिक चीज है जो पिछले 3-4 मिनट में मैंने बोली, लेकिन इसको आप ऑप्टिमाइज़ सही से करेंगे तो आपकी प्रोफ़ाइल की ऑर्गेनिक रीच बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आता है प्रोफ़ाइल यूआरएल। जैसे सबको पता है प्रोफ़ाइल यूआरएल क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे आपने आपका आईडी बनाते हैं ना, यूज़र आईडी, जैसे इंस्टाग्राम पे आपकी है द फैक्ट हुआ है या मेरा @digitalvk है या किसी का भी जो भी है, जो सेम का सेम आपका मेरा ट्विटर पे भी है या बाकी जगहों पे भी है, वो आप अपनी आईडी यहाँ बना सकते हो और कोशिश कीजिए कि बहुत ही सिंपल बनाएँ। क्योंकि क्या होता है, जैसे मेरा बहुत ही कॉमन नेम है, तो बड़ा मुश्किल होता है नाम मिलना। आप चाहे तो यहाँ पे अपने नाम के साथ क्लिक कर सकते हैं, लेकिन नंबर मत डालिएगा, थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। अगर आप किसी फ़ील्ड में लंबे समय तक टिका रहना चाहते हैं, मान लीजिए एसईओ में ही लंबा समय तक रहना चाहते हैं, तो आप उसके पीछे वरुण कुमार एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग जोड़ सकते हैं। तभी जोड़िएगा जब आप फ़ील्ड में कम से कम 3-4 साल, 5 साल रहना चाहते हैं, क्योंकि क्या है कि बार-बार नाम चेंज करना भी पॉसिबल नहीं है। कम से कम एक बार में आप जब नाम चेंज करते हैं, तो 1 महीने तक आप नाम नहीं चेंज कर सकते। नाम डिसाइड करते वक़्त ये जो प्रोफ़ाइल यूआरएल है, ऊपर वाला, इसको यहाँ से सेट कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। देखिए, आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, एडिट योर कस्टम यूआरएल, सभी लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे इस पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ जाके आप अपना डाल सकते हैं। अब यहाँ बोलता है कि यूआरएल मस्ट कंटेन 3 टू 100 लेटर और नंबर। स्पेस, सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर मत डालिए। मेरी रिकमेंडेशन है, आप स्पेस भी मत डालिए, सिंबल भी मत डालिए, स्पेशल कैरेक्टर भी मत डालिए और हो सके तो नंबर बिल्कुल ही ना डालें तो बेटर है। जैसे मैंने यहाँ वरुण कुमार, मेरा कुमार करने पे कोई और किसी लोगो का आ जाता है, तो मैंने यहाँ केआर कर रखा है। अब आप बोलोगे सर आपने तो सब जगह डिजिटल वीके कर रखा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं बनाया? मैंने उसके नाम से भी बनाया है, लेकिन वो एज़ अ पेज बनाया है, एज़ अ प्रोफाइल नहीं बनाया है, मैंने एज़ अ पेज बनाया है। वो भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप अपनी कंपनी की पेज बना सकते हैं या आप आपका खुद का ही ब्रांड है तो उसका पेज बना के किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपना पर्सनल प्रोफाइल में जैसे वरुण केआर डाल रखा है। इसी तरह से आप भी कोशिश कीजिए कि अपना जाके एक कस्टम यूआरएल ले लीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इंडिया में अपना कस्टम यूआरएल लेना, क्योंकि हम लोग हमारे जैसे ही कम से कम 10 लाख लोग होते हैं जिनका सेम नाम होता है। और आपका अगर मेरे जैसा कॉमन नेम है, जैसे बहुत सारे इसमें कॉमन नेम, अली बहुत कॉमन नेम है, पूजा बहुत कॉमन नेम है, प्रिया बहुत कॉमन नेम है, जुबिन भी थोड़ा-सा है लेकिन फिर भी ये कॉमन नेम में आ जाता है, जसमीत भी बहुत कॉमन नेम है। तो थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाइए और अपना ये कस्टम यूआरएल बुक कीजिए, क्योंकि लिंक्डइन आपका ऐसा प्रोफेशनल नेटवर्क है जो आपको आगे तक, बहुत आगे तक काम आएगा। कोशिश कीजिए इसको जाके क्लेम करने का। यहाँ क्लेम करके आप चेक कर सकते हैं, सेव कीजिए, ये आपका यूआरएल अवेलेबल है। कहीं भी इसको आप खोल के देखेंगे आराम से, ये आपको अवेलेबल है। इनकॉग्निटो मोड में भी आप इसको चेक कर सकते हैं, कहीं भी चेक कीजिए और शेयर करने में बहुत आसान है। उसके अलावा जैसे हम आते हैं यहाँ पे कि आपकी खुद की जो वेबसाइट है, आप वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं। मेरे प्रोफाइल पे एक इश्यू है कि ट्विटर का अकाउंट यहाँ ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन पहले से जो प्रोफाइल थी उन पे ट्विटर का अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आता था। तो ये अलग से जैसे मैंने डाल रखा है, डालने की ज़रूरत नहीं। आपके ऊपर है आपका कौन-सा प्रोफाइल ज़्यादा रेलेवेंट है जिसको आप लिंक्डइन से कनेक्ट करना चाहते हैं, उसे कनेक्ट कीजिएगा। आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, नहीं डालना है, आपके ऊपर है। अपनी ईमेल आईडी डालिए, बर्थडेज आप डालिए, आपके पर्सनल मतलब आप डालना चाहें, नहीं डालना चाहें। लेकिन वो आप जब रिज़्यूमे अपलोड करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ जाएगा ही जाएगा। ये एक बेसिक सा सेटिंग है। इसमें से कितने लोगों को समझ में आया? कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या इसमें से कोई अगर प्रॉब्लम आती है कि आप किस तरह से करना चाहें, आपको क्या लिखना चाहें, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर पर्सनल वेबसाइट नहीं है लाइक खुद की ब्रांडिंग की, तो लाइक जो बनाया है वो भी डाल सकते हैं क्या? जैसे मतलब क्या आप पर्सनल ब्रांडिंग, मतलब जैसे आपने कोई प्रोफाइल बनाया है, आपने कोई अपनी हुँ। ब्लॉग बनाई हुई है, ठीक है? हाँ, हाँ। हाँ, तो उसपे आप अपने मतलब उसी अगर उसी फ़ील्ड से रिलेटेड शेयर करते हैं या कुछ और भी न्यूज़ शेयर करते हुँ, हैं, आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे आज आपके ओके। पास ऑप्शन है 2-3 वेबसाइट ऐड करने की, आप ऐड कर सकते हैं।
लेकिन जितना हाँ, मिनिमम ऐड करो जो आपकी प्रोफाइल की हुँ, ऑथोरिटी बढ़ाता है। जैसे आप मान हुँ, लीजिए बहुत सारे लोग हैं 5-5, 6-6, 7-7 वेबसाइट चलाते हैं। हुँ, उसमें तो उसमें मेरा कहना है कि वो पर्सनल वो वेबसाइट ऐड कीजिए जिस पे आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल की ऑथोरिटी बढ़ती है या आपकी ब्रांडिंग बढ़ती है। मान लीजिए आपने अपना एक प्रोफाइल वहाँ पे बनाया कि आप एक प्रोफेशनल शेफ़ हैं, ठीक है? आप प्रोफेशनल शेफ़ हैं और आप यहाँ पे किसी 5 स्टार होटल में काम करते हैं और आप वहाँ पे जितने भी फूड रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज़ होते हैं या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं या न्यू उसमें आ रहे हैं, उस तरह की चीज़ें आप शेयर करते हैं, तो आपका अगर ब्लॉग उससे रिलेटेड है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। वैसे ही आप जैसे आप सेल्स के कोई व्यक्ति हैं, मान लीजिए आपकी 2-3 वेबसाइट है, एक जिस पे आप सेल्स के बारे में लिखते हैं, एक आपका पर्सनल वेबसाइट और होगा जिस पे आप मान लीजिए पोएट्री लिखते हैं, आपको पोएम लिखना पसंद है। एक और हो सकता है जहाँ पे आप फ़िक्शन स्टोरीज़ लिखना पसंद है। तो कोशिश कीजिए कि चीज़ वैसा ब्लॉग डालिए जिसपे आप सेल्स रिलेटेड लिख रहे हैं। आप अपना सेकेंडरी वेबसाइट भी डाल सकते हैं जिसमें आप पोएम लिखते हैं, जहाँ लोग हो सकता है आपसे कनेक्ट करें। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप इसको प्रोफ़ेशनल ही रखिए, क्योंकि बाकी हुँ, सारे जो नेटवर्क्स हैं जिस पे आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप इसको एज़ अ प्रोफ़ेशनल नेटवर्क की तरह ही ग्रो करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहली बात तो ये है, पूजा को क्लियर नहीं हो रहा है, क्या डाउट आप पूछ सकते हैं? क्लियर है सारे एकदम, क्लियर है, चलिए क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हम आपको यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे पिछले साल न्यू फीचर आए, कोरोना आया, साथ-साथ लिंक्डइन पे बहुत सारे फीचर्स आए। अब इन फीचर्स को हम एक-एक करके देखते हैं। पहले तो देखिए ये चीज़ है, ये मैंने नहीं ऑन किया है, यहाँ पे है ओपन टू के नीचे आप एक जॉब सर्च कर रहे हैं या हायर कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप इन दोनों कैटेगरी में यूज़ कर रहे हैं। मैं फिलहाल जॉब नहीं सर्च कर रहा हूँ, ना मैं हायर कर रहा हूँ, तो मैंने ये कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की हुई। इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको जॉब चाहिए या आप हायर कर रहे हैं तब। वो आप करेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है ऐड प्रोफाइल सेक्शन, इसमें बहुत सारी ये अपडेट दिन पर दिन करते जा रहे हैं। ये यहाँ पे जुड़ता जाएगा, इसमें जैसे आपका इंट्रो है, अबाउट एप्स में क्या आप अपनी समरी लिखना चाहते हैं। फीचर्ड फीचर्ड आपने देखा होगा इसमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, कि जहाँ पे आप फीचर्ड में आप फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी ऊपर में स्टोरेज के बाद हाइलाइट्स करते हैं, उसको हाइलाइट्स वहाँ बोलते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आपकी हाइलाइट्स के तौर पे दिखती है। कितने लोगों ने देखा है वहाँ पे? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे? सेम हाँ, बस सेम चीज़ ये चीज़ यहाँ पे भी इन्होंने ऐड कर दिया है फीचर्ड। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 4-5 तरह के हैं, कि आप जो पोस्ट लिखते हैं, मान लीजिए कोई ब्लॉग टाइप का लिखते हैं या कोई आपका ऐसा पोस्ट है जिसको बहुत सारे लाइक्स मिल गए, बहुत सारा उसके ऊपर क्या कहिए उसको एप्रिसिएशन मिल गया, बहुत सारा व्यूज़ मिल गया, आप उसको या आपने कोई आर्टिकल शेयर किया या ब्लॉग पोस्ट टाइप का, वो भी आपके पास ऑप्शन होता है। कोई लिंक है आपकी कंपनी की है, कोई फ़ोटो है जिसमें आपको अवार्ड्स मिला है या आप कोई वो आप यहाँ पे 4-5 तरह का ऑप्शन है, आपको जाके फीचर में करेंगे, तो जब लोग आपकी प्रोफ़ाइल खोलेंगे कोई दूसरा, तो उसको वो आपके प्रोफ़ाइल के नीचे में ये दिखेगा कि आपने ये आपका ये मेन पोस्ट है। एक तरह से उसको पिन कर सकते हैं अपने प्रोफ़ाइल पे। तो कोई भी जब भी कोई आपका दूसरा व्यक्ति आपका प्रोफ़ाइल चेक करेगा, तो उसको इन चारों चीज़ों में से वो चीज़ दिखेगी। उसके बाद अपना यहाँ बैकग्राउंड डाल सकते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपको कोई लाइसेंस और सर्टिफ़िकेशन मिला है, मतलब अब बहुत सारे कोर्सेज़ आते हैं, जैसे सिक्स सिग्मा का सर्टिफ़िकेशन है, या मान लीजिए आपने कोई 3 महीने, 6 महीने का कोर्सेज़ किया है, जैसे आप यहाँ से करेंगे पीआईएमएस से आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। आप कहीं वॉलंटियर करते हैं, किसी में मतलब आपने जैसे बहुत सारे होते हैं होम गार्ड्स के हैं या फिर आपको एनसीसी, एनएसएस में है या फिर आपने किसी एनजीओ के लिए काम किया है, आप किसी सोशल कॉज़ से रिलेटेड हैं, तो वो भी आप अपनी वॉलंटियर एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये चीज़ें फ़ायदा करती है जब एचआर आपको हायर करते हैं, तो जब वहाँ देखते हैं कि ना कि आपने टीम अ, बिल्डिंग कैपेसिटी है कि नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप जब बैकग्राउंड में ऐड करते हैं ना, तो वो आपके पक्ष में आती है कि हाँ, इनमें टीम बिल्डिंग कैपेसिटी है, ये सोशल कॉज़ के प्रति समर्पित हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी प्रोफ़ाइल को रेलेवेंट बनाती हैं। स्किल्स में तो आप हैं कि जिस तरह की स्किल्स आपने जनरेट डेवलप की है, वो सारी चीज़ें यहाँ डाल सकते हैं। स्किल्स में जैसे यहाँ पे आपके पास है 50 तक आप ऐड कर सकते हैं, मत ऐड किया कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। लोग वहाँ पे बहुत सारे जाते हैं और बहुत लोगों को आप देखेंगे वहाँ प्लस साइन मिलता है, ये भी हम बताते हैं किस तरह से होता है। आपको इसमें आप अपने जैसे
फील्ड से रिलेटेड सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड यहाँ पे दिखता जाएगा, आप उसको प्लस करते जाएँगे, वो आपके प्रोफाइल में ऐड होते जाएगा। जब लोग आपको सर्च करेंगे उस स्किल के लिए, जो भी आपने ऐड कर रखा है, अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, उससे रिलेटेड जैसे मुझे फेसबुक एड्स आता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आती है, ट्विटर है, ये सारे मेरे प्रोफाइल में ऐड हो गए। अब जब कोई भी व्यक्ति आपको अगर मुझे फेसबुक एड्स के लिए सर्च करेगा, तो वो उसको आपकी प्रोफाइल दिखेगी। रिसेंटली मैं बताता हूँ, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था यहाँ से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन के लिए। किसी ने सर्च किया था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए और उनको मेरी प्रोफाइल उसमें दिखी थी और उस वहाँ से उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया अपने एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोजेक्ट के लिए, उनकी एजेंसी के लिए कि मुझे कुछ इन्फ्लुएंसर्स का डाटा निकाल के उनको देना था। इंडिया से रिलेटेड और यूएस के इन्फ्लुएंसर्स था। तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल जब वहाँ इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करोगे, आप रेलेवेंस चीज़ें उसमें अगर ऐड करोगे, अगर यहाँ नहीं भी ऐड है और आपकी इस प्रोफाइल में अगर यहाँ लिखी है वो सारी कीवर्ड्स, जैसे यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो वो सारी चीज़ें लोग आपको ढूँढ के कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और नए इसमें ऑप्शन आए हैं। ये आपका डैशबोर्ड है, ये सिर्फ़ आपको दिखेगा। कितने लोगों ने आपका प्रोफाइल देखा, कितने आपके पोस्ट देख रहे हैं, आप कितने सर्च अपीयरेंस में आ रहे हैं। ये आपको तब दिखेगा कि जब आप अपनी सैलरी खुद की ऐड करते हैं या आप कहीं जॉब के लिए दे आ रहे हैं, तब आपको दिखेगा कि सैलरी इनसाइट क्या है। माय एयरटेल में है कि लिंक्डइन आपको प्रोवाइड करता है कोर्सेज़ लर्निंग के लिए। आपने बहुत सारे मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ, आपने ये इस वेबसाइट के बारे में देखा है? मैंने चैट बॉक्स में जो टाइप किया उसमें आप लोगों ने इसके बारे में देखा है, सुना है? चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी लिंक्डइन का, जब मैंने लॉगिन नहीं किया, लॉगिन करके भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, नीचे में लर्निंग लिखा हुआ है, मैं जब लर्निंग पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिलेंगे, लिंक्डइन की तरफ से। इसको आप चाहे तो एक फ्री ट्रायल के तौर पे भी 1 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप सीख सकते हैं, बहुत सारे ट्रेंडिंग कोर्सेज़। स्पेसिफिक स्किल्स के लिए, जैसे आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग नहीं, आप जाएँगे तो एसईओ के ऊपर कोई कोर्स हो सकता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर कोर्स हो सकता है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर आप जाके यहाँ पे बिट साइज़ कोर्सेज़ आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी ट्रेंडिंग कोर्सेज़ दिखा रहा है हर फील्ड में, जैसे पीएमआई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन से कोर्सेज़ हैं, अ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में किस तरह से हैं। ये चीज़ यहाँ पे भी है और मैं आपको अलग से भी लॉगिन करके दिखाता हूँ, जो साइट को मैंने लिखा। ये साइट है, अब ये इसको लिंक्डइन लर्निंग से नाम से ही इन्होंने कर दिया है, जो अभी यहाँ पे आपको खुल के दिख रहा था, ठीक है? लिंक्डइन ने इसको पहले ये इसी नाम से आ रहा था, अभी लिंक्डइन ने इसको लिंक्डइन लर्निंग ही कर दिया है। बहुत सारे यहाँ पे फ्री कोर्सेज़ अवेलेबल है, कुछ पेड कोर्सेज़ भी अवेलेबल है, अगर आपकी मर्ज़ी आप जिस तरह से देखना चाहें। मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, एसईओ, देखिए, आपको यहाँ पे कोर्सेज़ मिल जाएँगे। बेसिक कोर्स छोटा बड़ा कोर्स भी मिल जाएगा, छोटा कोर्स में मिल जाएगा, रिफ्रेशर कोर्स में मिल जाएगा। आप काम करते-करते कुछ चीज़ें आप भूल गए हैं, आपको कुछ जानना है, आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रही है वो जानकारी, आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं कभी-कभी। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ का भी ऑप्शन है और पेड कोर्स का भी ऑप्शन है, आप जैसा भी चाहें। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सिर्फ़ 1 महीने के लिए ट्रायल रहता है, 1 महीने के बाद आपको इसका पेड करना पड़ता है, तो सारे कोर्सेज़ ऑटोमैटिकली पेड हो जाते हैं। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो एक अल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको और बता देता हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ। यहाँ से भी आप अपनी नॉलेज रिफ्रेश कर सकते हैं और सबसे बेटर आपके पास टीआईएमएस का ऐप रहेगा। आप जब चाहें कोई भी क्लासेस जाके आप चेक कर सकते हैं, रिक्रूटर जो भी आपके ट्रेनर्स हैं उनसे कनेक्ट होके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मोस्टली सारे के सारे ट्रेनर्स आपको अवेलेबल ही रहते हैं, आप वहाँ से हमेशा कनेक्ट होके अपना पूछ सकते हैं। तो ये तो आ गई लर्निंग की बात। उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे वापस स्लाइड पे आते हैं एक बार, स्लाइड्स में हम कहाँ रह गए? चलिए अभी प्रोफ़ाइल पे ही आते हैं, प्रोफ़ाइल में बहुत सारी चीज़ें रह गई। अच्छा, अभी तक जो भी बताया वो क्लियर है या उसमें कुछ डाउट है? अगर बोरिंग हो रहा है तो वो भी बता सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं आप लोग। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जस्ट लाइक आपका रिज़्यूमे है, या आप किस तरह से अपना यहाँ पे जिस तरह से वहाँ ऑनलाइन आप अपना रिज़्यूमे जब अपडेट करते हैं ना, तो कोशिश कीजिए साइमल्टेनियसली लिंक्डइन पे ही अपडेट कीजिए, क्योंकि ये क्या है, इसको लोग एक्टिवली देख रहे होते हैं। तो जैसे मैंने अपना यहाँ एक्सपीरियंस डाल रखा है कि मैंने किस किस तरह से यहाँ पे काम किया है, क्या-क्या काम किया है। अपना एजुकेशन डाल रखा है, मैंने कहाँ से क्या
पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर मैंने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट पढ़ा है। उसके अलावा मैंने लाइसेंस एंड सर्टिफ़िकेशन में जैसे बात किया, मैंने बहुत सारे बीच में मुझे बहुत सारे कोर्सेज़ सीखने का शौक चढ़ा था। ये 2012 से 2014 के बीच में। मैं बहुत सारे मैंने जो कोर्सेरा पे कोर्स है, फ्री और पेड दोनों का किया था। उसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे कोर्सेज़ का मुझे सर्टिफ़िकेट मिला है, जिसमें कुछ का सर्टिफ़िकेशन मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने इस पे अपलोड किया है। बहुत का सारा सर्टिफ़िकेशन मेरे पास अपलोड मतलब नहीं है, तो मैंने अपलोड नहीं किया। आप जितना आपका रेलेवेंट है, स्किल्स है, जो भी आपने सीखा है, अगर आपके पास सर्टिफ़िकेशन अवेलेबल है, तो आप इस पे ज़रूर अपलोड कीजिए अपने। उसके बाद आता है कि स्किल एंड एंडोर्समेंट, इसका मैंने भरपूर उपयोग नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। इसमें जैसे आपने आपका क्या-क्या नॉलेज है, जैसे मैंने आपको बताया कीवर्ड्स हमने अपने यहाँ पे डाल रखा है, कि हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड हमारा ये स्किल है, फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सारे में स्किल्स है। अब इसमें क्या होता है ना, कि लोग एंडोर्स करते हैं आपकी प्रोफाइल को। जब कोई दूसरा मेरा प्रोफाइल खोल के देखेगा या आप में से ही अगर कोई मेरा प्रोफाइल खोल के देखेगा, तो यहाँ पे एंडोर्स करने का आता है। एंडोर्समेंट का मतलब कि हाँ, ये व्यक्ति जो सामने वाला है, इसको इस सब्जेक्ट की नॉलेज है। अब मुझे ये ठीक थोड़ा समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नया प्रोफाइल होता है, वो एक-दूसरे को जाके जो जिसको एंडोर्स करता है, वो उसको एंडोर्स बैक कर देता है। ये बहुत ही कम जेन्युइन रह गया, ऑथेंटिसिटी इसकी बहुत ही खत्म है। जब तक बहुत ही जेन्युइन लोग आपको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है इसका क्या वैल्यू है। रियल नॉलेज आपकी तब टेस्ट होगी जब आप उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है? बहुत लोग उसको देखते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप इसको चाहें तो एक-दूसरे को आप कह सकते हैं कि मुझे एंडोर्स कीजिए। वो प्लस का साइन होता है, जस्ट लाइक गिविंग यू 1 लाइक। मैं किसी ने मुझे +1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है। अगर 100 लोग मुझे यहाँ पे प्लस आके करके जाएँगे मेरी प्रोफाइल पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा होगा, उस पे प्लस का साइन है। तो प्लस करेंगे तो मतलब वो नंबर बढ़ते जाएगा, मतलब इतना लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि हाँ, इनको सोशल मीडिया मार्केटिंग की नॉलेज है। कोशिश कीजिए आप भी अपना इन करने के लिए, इसमें क्या है, नया प्रोफाइल जब भी एक-दूसरे को फॉलो करता है, तो जनरली 60-70% लोग एक-दूसरे का प्लस कर देते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ता है। इसके बाद मैंने अपनी जो भी आपकी चीज़ें हैं, अकम्प्लिशमेंट हैं, आपकी लैंग्वेजेज़ हैं, आपको जो ऑनर मिला है, वो डाल सकते हैं। ये आपका एक प्राइवेट चीज़ है जो आपको अ पब्लिकली दिखता है कि आपने क्या-क्या चीज़ों पे लाइक कर रखा है, वो भी चीज़ें यहाँ दिखती हैं। ये एक बेसिक सा चीज़ है जो आपको अपनी प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ज़रूरी है। इतना जब आप करेंगे तो आपकी प्रोफ़ाइल एक दिखना शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरा एक चीज़ है कि यहाँ पे आप देखो, ऐड प्रोफ़ाइल इन अनदर लैंग्वेज। लिंक्डइन लगभग-लगभग 24 लैंग्वेज सपोर्ट करता है, नेशनल और इंटरनेशनल। अगर आप चाहें तो जैसे किसी आप ब्रांड के लिए अगर काम कर रहे हैं, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करता है या फिर किसी पॉलिटिशियन के लिए काम कर रहे हैं, तो अपनी प्रोफ़ाइल को आप उस लैंग्वेज में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हिंदी है या गुजराती है, और भी जो लैंग्वेजेज़ डेली मतलब मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे आप अपडेट होते जाती है, आप देख के उस प्रोफ़ाइल में, मतलब उस लैंग्वेज में जाके अपनी प्रोफ़ाइल को आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इतना तो हो गया, अब मेन बात है कि हमें अपना प्रोफ़ाइल चूज़ कैसे करना है, जॉब पाने के लिए करना है या कनेक्ट होने के लिए करना है, और हमें अपनी प्रोफ़ाइल को ग्रो किस तरह से करना है, इस पे भी हम बात करेंगे आगे। हम किसी से प्रॉपर्ली कनेक्ट कैसे होते हैं? देखिए, आज के ज़माने में लिंक्डइन में पहले कनेक्ट होने के लिए क्या होता था कि हम जब किसी को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते थे, जैसे हम फेसबुक पे किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो डायरेक्टली हम उसको ऐड फ्रेंड कर लेते हैं। लिंक्डइन में ऐसा नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है, लेकिन अभी वो थोड़ा-सा इन्फॉर्मल चेंजेज़ आ गए हैं। पहले क्या, हम किसी को भी कनेक्ट करते थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, ऑप्शन दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी पीपल आल्सो व्यूड यहाँ दिख रहा है। अ, प्रदीप शर्मा है, ठीक है? कोशिश करते हैं इनके साथ कनेक्ट करना। अभी इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट चला गया, लेकिन देखिए यहाँ पे ऐड एंड नोट करके आता है। ये आप सारे लोगों को स्क्रीन दिख रही है? कन्फर्म कीजिए चैट बॉक्स में, ठीक है। देखिए, जब मैंने उनको कनेक्ट किया, वो डायरेक्टली उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट चली गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, आपको ये मैसेज पहले पॉप करता था, अभी इन्होंने ऑप्शनल कर दिया। पहले भी ऑप्शनल ही था, लेकिन इसको लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे कि जब हम किसी स्ट्रेंजर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो आखिर मैं क्यों कनेक्ट होना चाहता हूँ और मुझे उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है या उनको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक मैसेज लिख सकते हैं कि हेलो सर,
I want to connect with you to share and learn from your knowledge. We are working in the same domain, and I am also a digital marketer trainer, and I have seen your profile. इसको आप जितना मिनिमम वर्ड्स में लिख सके, किसी भी फील्ड है, जब आप बहुत ही हायर किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप जरूर लिखें कि आप किस तरह से वैल्यू दे सकते हैं और किस तरह से उनसे वैल्यू पाना चाहते हैं। 300 वर्ड्स में आप आराम से उनको मैसेज लिखिए। जब आप इसको मैसेज लिखेंगे, सेंड करेंगे, तो ये आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ जाएगी। तो उनको दिखेगा, तो वो उनको आपका प्रोफाइल, या तो बहुत लोग होते हैं ना जो कंजर्वेटिव होते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं हर किसी को। तो वो जब आपका ये मैसेज पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति की प्रोफाइल रेलेवेंट है और इससे कनेक्ट होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग आपकी प्रोफाइल खोल के देखते नहीं है, बहुत लोग बहुत बिज़ी होते हैं, जो बड़े पोज़ीशन पे होते हैं, वो जनरली उनके पास हज़ारों-हज़ारों, सैकड़ों लोगों की कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है। तो यहाँ आपका मैसेज काम कर सकता है, जबकि बाकी बहुत सारे लोग बिना मैसेज के भेजते हैं। जैसे अभी भी मैंने भी बिना मैसेज के भेजा। चांसेज़ हैं 80% कि वो एक्सेप्ट ही कर लेंगे। मैंने कुछ लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा था। मैं बताता हूँ, करीब 2 से 3 लोगों ने, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल पोज़ीशन पे हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के फ़ील्ड में, जो मेरा उसमें कुछ इंटरेस्ट है, तो उन लोगों ने मेरा एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने यही बेसिक गलती की थी, मैंने यहाँ नहीं लिखा। मैंने बाद में एक नोट डाल के लिखा, तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, और वो एक बहुत बड़ी एआई कंपनी की सीईओ हैं। तो इस तरह से होता है, जब आप यहाँ पे डालेंगे कि आप क्या वैल्यू ले सकते हो और क्या वैल्यू दे सकते हो, चांसेस ज़्यादा है कि आपकी प्रोफ़ाइल को वेटेज मिलेगा कनेक्शन रिक्वेस्ट। उसके बाद एक चीज़ है कि फ़ेसबुक पे जैसे आपने देखा होगा कि आप स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, फ्रेम ऐड कर सकते हैं अपने प्रोफ़ाइल पिक्चर। कोई भी इवेंट आता है, मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच आया या कोई डे आता है, तो आप लोगों में से, या रिपब्लिक डे आता है, तो आपने देखा होगा कि आपके प्रोफ़ाइल पिक्चर पे फ्रेम ऐड करने का ऑप्शन आता है फ़ेसबुक में। या आपके दोस्तों के प्रोफ़ाइल पिक्चर पे ऐड होता है, उसमें लिखा रहता है ऐड दिस फ्रेम टू योर प्रोफ़ाइल पिक्चर। कितने लोगों ने देखा है? या कितने लोगों ने ऐसा किया है अपने फ़ेसबुक के अकाउंट में आपके प्रोफ़ाइल पिक्चर में फ्रेम ऐड किया? अब इस सेम का सेम फीचर इन्होंने भी अपने प्रोफ़ाइल में ला दिया है। ठीक है, देखा है, मतलब आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। यही सेम का सेम फीचर अभी लिंक्डइन ने क्या किया है, अपने यहाँ ला दिया है। 2-3 तरह का है। एक फ्रेम होता है, मैं आपको दिखा सकूँ, अगर मैं देखता हूँ मेरे प्रोफ़ाइल में दिख रहा हो, तो सर्च करके देखते हैं वो दिखेगा क्या? एक है LION, पता नहीं ये दिखेगा कि नहीं? तो लोगों को दिखा रहा है, एक्चुअली वो किसी को, ओके, बेसिकली मैं अभी ढूँढता हूँ, शायद कोई पीपल दिख जाए उसपे इस फ्रेम के साथ। पहले नहीं दिखता है। इसका मतलब क्या है? LION का मतलब लिंक्डइन ओपन नेटवर्क, मतलब वो ऐसे लोग जिनके प्रोफ़ाइल पे वो उस तरह का फ्रेम लगा हुआ है, उसके प्रोफ़ाइल पिक्चर पे। ये जो जैसे मेरा प्रोफ़ाइल पिक्चर है, उसपे यहाँ लायन करके लिखा होगा ग्रीन में, उसके ऊपर व्हाइट से लिखा रहता है लायन, LION, मतलब लिंक्डइन ओपन नेटवर्क। मतलब वो सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको कभी भी कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे, वो उनको बिना मैसेज के भी वो आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। ये वैसे लोग होते हैं जिनको आप देखोगे 10,000, 20,000, 50,000 फॉलोवर तक आराम से होते हैं। कोई कनेक्शन, मतलब कोई स्पेशल निश में नहीं होते हैं। बस उनको फॉलोवर से मतलब होता है, उनको किसी से भी कनेक्ट होना हो, वो हो रहे होते हैं। दूसरा एक नया स्टिकर है ओपन फॉर जॉब, ठीक है? ये उन लोगों के लिए है जो जॉब सीक कर रहे हैं। उनकी प्रोफाइल पिक्चर में लगा हुआ है, तो जनरली यू एचआर्स प्रोफाइल पिक्चर देख के ही समझ जाते हैं कि हाँ, इंस्टाग्राम के ओपन अकाउंट जैसा। हाँ, वैसा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ इस स्टिकर का मतलब है कि वो किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमें वैसा कोई, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें सिर्फ़ उनसे ही कनेक्ट होना है। लिंक्डइन में थोड़ा-सा एक प्रोफेशनलशिप मेंटेन करने के लिए हम जनरली उनसे ही कनेक्ट होते हैं जो हमसे रेलेवेंट हैं। इंस्टाग्राम पे तो आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो। अ, वहाँ पे भी आपकी प्रोफाइल्स होती है, निशेज़ होती हैं, ज़्यादातर लोग उसको, लेकिन वहाँ हार्ड एंड फास्ट मतलब फॉलो नहीं करते, यहाँ पे तो लोग फॉलो करते हैं। तो वो स्टिकर भी आप अपनी प्रोफाइल में यूज़ कर सकते हैं। चलिए एडिट करके देखते हैं प्रोफाइल पिक्चर, कहीं शायद मिल जाए। हाँ, देखिए मैंने ये प्रोफाइल पिक्चर जब एडिट करते हैं तब फ्रेम्स आपको यहाँ मिलेंगे। ओपन टू वर्क, हायरिंग, ये मैंने डाला ओपन टू वर्क, मतलब मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। ये आप लोगों को दिख रहा है? तो अगर आपको जॉब सर्च करना हो इंस्टाग्राम पे, तो ये जाके आप अपनी एडिट प्रोफाइल पिक्चर में जाके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हायरिंग का करेंगे, तो मतलब मैं किसी को हायर करना चाहता हूँ। मैं अभी ओरिजिनल रहने दे रहा था।
इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब आप किसी और के प्रोफ़ाइल में जैसे देखेंगे, हाँ, जैसे ये एक लेडी है पुष्किरण सचदेव, ठीक है? इनके प्रोफ़ाइल देखिए, ओपन टू नेटवर्क, या इसी तरह मैं हैशटैग LION भी करके आता है। मतलब ये इनको अगर मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूँ, तो ये मेरा मतलब कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये किसी से भी कनेक्ट होने के लिए ओपन है। इनको कोई पर्सनल प्रेफ़रेंस नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर फ़ील्ड से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है? मैं आपको बेसिकली ये दिखाना चाहता था कि ये इनके नए फीचर्स हैं जिनका आप उपयोग करके आप कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन जब टॉप प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, वो ओपन टू नेटवर्क नहीं होते हैं, तो वहाँ आप जब उनको रिक्वेस्ट भेजोगे, तो ये जो नोट है, उसका उपयोग ज़रूर करना, कि आप किस तरह से उनसे वैल्यू ले सकते हो, उनको वैल्यू दे सकते हो। 100 से 200 वर्ड्स के बीच में, 300 वर्ड है, उतना लंबा मत लिखना। 100 से 200 वर्ड में आप यूज़ करो, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो, कि किस तरह से आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद एक चीज़ आती है, मैं आपको याद आया, प्रीमियम। अब ये प्रीमियम यूज़ करने का 3-4 चीज़ें हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए? सॉरी, लिंक्डइन प्रीमियम के बारे में कितने लोगों को पता है? चैट बॉक्स में बताइए। चलिए, बेसिक इन्फो पता है, नहीं पता है, और बाकी लोग? नहीं पता है, नहीं पता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली लिंक्डइन प्रीमियम में 6 प्लान होता है, ठीक है? यहाँ पे आपको सिर्फ 4 ही दिख रहे होंगे। बाकी 2 प्लान तब दिखेंगे जब आप में इनमें से 2 में से मतलब इन 4 में से किसी एक का आप और मतलब एक्जिस्टिंग मेंबर होंगे, आप इनमें से यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद आपको वो और 2 अलग से ऑप्शन दिखते हैं, और ये अलग-अलग प्लान हैं। आप अपना मतलब करियर ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं। ये जस्ट लाइक हो गया कि आप पैसा पे करेंगे तो आपकी प्रोफ़ाइल और ज़्यादा लोगों को और रेलेवेंट लोगों को दिखेगी, अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। वही है, ये जनरली हायरिंग जो कर रहे होते हैं ना, जो मतलब मैनुअल सर्च नहीं कर रहे होते और ये इस तरह से नहीं कर रहे थे, जिनको थोड़ा-सा ऑटोमेशन चाहिए, जिनको ज़्यादा प्रोफ़ाइल बढ़िया से सर्च करना होता है, ये एचआर मैनेजर्स और जो कंपनीज़ है रिक्रूटमेंट कर रही होती है, उनके लिए ऑप्शन है हायरिंग का। उसके अलावा यहाँ पे सेल्स के लिए है, सेल्स नेविगेटर आता है लिंक्डइन का। यहाँ पे आप सेल्स का लीड जनरेट कर सकते हो। सेल्स मतलब आपके जो लोगों को कनेक्ट करना है कि किनको आप बेच सकते हैं, या जो हायर पोज़ीशन पे लोग हैं, उनसे कनेक्ट करने के लिए ये सेल्स का प्लान है। और एक बिज़नेस का प्लान है कि मतलब आप डायरेक्ट कितने लोगों से, यहाँ तरह-तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। जॉब सीकर्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जॉब देने वालों से भी कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब बेसिकली मिक्स है ये सारी चीज़ों का। इसके अलावा और भी 2-4 प्लान आते हैं जो और हायर प्रीमियम फीचर्स होते हैं। प्रीमियम फीचर्स में ये भी है कि आप अपने प्रोफ़ाइल को इस तरह से हाइड कर सकते हैं कि आप किसी का प्रोफ़ाइल देखें, तो वो नहीं सर्च कर सकते, कि मन उनको पता नहीं चलेगा कि किसने आपकी प्रोफ़ाइल देखी। जैसे यहाँ पे ये विजिबिलिटी मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोफाइल व्यूइंग ऑप्शन देखिए, अब जब यहाँ सेटिंग में आएँगे, विजिबिलिटी के अंदर जाइए। जब आप यहाँ अपना प्राइवेट मोड में चले जाएँगे, तो आप किसी की भी प्रोफाइल जाके देखेंगे ना, तो उनको पता नहीं चलेगा कि किसने आपकी प्रोफाइल देखी है। आप अपने भी जाके देखते होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि इसने मेरी प्रोफाइल देखी, और कभी-कभी देखेंगे वहाँ लिखा रहेगा इक्वल लिंक्डइन मेंबर। तो जो यहाँ प्राइवेट मोड में चले जाते हैं ना, प्रीमियम में ये फैसिलिटी होती है कि आप इसको देख सकते, मैं यहाँ पे ओपन ही रखता हूँ, ताकि मैं जब किसी की प्रोफाइल देखता हूँ, तो वो भी मेरी प्रोफाइल देख सके, अगर उनको रेलेवेंट लगे, तो हम लोग आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। जब हम लोग थोड़ा सेटिंग में आ गए हैं, तो थोड़ा-सा सेटिंग में देख सकते हैं, ये सिंपल सी सेटिंग्स है, जैसे प्राइवेसी सेटिंग होती है फेसबुक में, या आप अपने प्रोफाइल फ़ोटो सबको दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं। तो लोगों ने आपको देखा, नहीं देखा, या लोगों ने क्या और चीज़ें देख रहे हैं, वो आप लोगों को मतलब रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, नहीं पाना चाहते हैं। बेसिक सा सेटिंग्स है, ये जब आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपकी मेन लैंग्वेज क्या है? जैसे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है। वीडियोज़ ऑटो प्ले करना, नहीं करना, ये आपके मोबाइल ऐप की सेटिंग है, आपके डाटा आपको बचाना, नहीं बचाना, ये आपकी है। सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे बाकी और कुछ ख़ास नहीं है। मेन तो जो सेटिंग था प्रोफ़ाइल पे, जो यहाँ से भी हो सकता है, जो मैंने आपको मेन आपकी प्रोफ़ाइल से दिखाया था, वो सारी चीज़ें यहाँ से भी है। जब भी आप चाहें, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वापस स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए, हम लोग इतने देर से हमने सेटिंग्स की बात की, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कंटेंट के ऊपर बात करते हैं। कंटेंट ही वो चीज़ है जो आपका ब्रांड बिल्ड करता है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनाता है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, स्नैपचैट हो, कहीं पे भी। एक तो चीज़ आपको ये समझना होगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट करते हैं, कहीं भी, वो आपका एक तरह से डिजिटल रिज़्यूमे है। ऐसा नहीं है कि आप लिंक्डइन पे बहुत अच्छा-अच्छा पोस्ट कर रहे हैं,
आपकी बहुत अच्छी ब्रांडिंग हो गई और आप फ़ेसबुक पे जाके किसी ग्रुप में या कहीं भी किसी पेज पे जाके उलझ रहे हैं, थोड़ी फ़ाउल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या किसी बेमतलब की कंट्रोवर्सी में उलझ रहे हैं। तो ये क्या है, डिजिटल आजकल सब जगह कनेक्टेड है और जनरली रिक्रूटर्स आपकी प्रोफ़ाइल को सर्च करते हैं, साथ-साथ आपका डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट मतलब आप इंटरनेट पे जो भी कर रहे हैं, लोग आपको सर्च करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ सर्च करती हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपकी हर एक चीज़ को सर्च करके देखती है कि आपकी प्रोफ़ाइल क्या है, आप कंपनी में से फिट होते हैं या नहीं। जैसे अभी एक कंट्रोवर्शियल एग्ज़ाम्पल ही लेते हैं। रिसेंटली अभी हमारे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स के नाम पे। उसमें आपका कुछ भी अच्छा बुरा पक्ष हो सकता है, आप किसी के भी साइड हो सकते हैं, वो आपकी पर्सनल है। लेकिन क्या होता है ना कि उसमें कहीं अच्छी चीज़ें भी होती हैं, खराब चीज़ें भी होती हैं, दोनों साइड से होती हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग कभी-कभी भावनाओं में बह के कुछ चीज़ें हम लोग जाके कमेंट कर देते हैं या कुछ लिख देते हैं या किसी के साथ ये झगड़े में उलझ जाते हैं, जो चीज़ें सही नहीं है, हमें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। क्या है कि ऐसे चीज़ें सिचुएशन और खराब ही करती है, सिचुएशन सुधारने के बजाय खराब करती है। तो अगर ठीक है, आपकी ओपिनियन आप लिखना चाहें, नहीं लिखना चाहें, लेकिन जनरली जब आप कहीं काम करने जाते हैं, आपने बहुत सारा न्यूज़ देखा होगा कि अ, किसी कंपनी के एम्प्लॉइज़ ने किसी चीज़ के बारे में ऐसा लिख दिया या किसी पॉलिटिशियन को गाली लिख दी या किसी रिलीजियस चीज़ों के बारे में ऊट-पटांग लिख दिया, तो जनरली उनकी जॉब चली जाती है। लोग उनके बारे में पोस्ट करते हैं और अच्छी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उनको वहाँ से हटा देती है। एक्चुअली वो क्या चाहती है, वो न्यूट्रल रहना चाहती है इन सब चीज़ों में। क्या है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप कहीं भी अपना किसी भी प्रोफ़ाइल पे अपने आप को एक डिग्निटी मेंटेन कीजिए, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, आपको लग रहा है कि हाँ, हम इसमें बहस सकते हैं, अवॉइड कीजिए क्योंकि क्या है ना, सोशल मीडिया पे इश्यूज़ सॉल्व नहीं होते, सॉल्व होंगे वो ऑफ़लाइन ही जब लोग आपस में बात करेंगे तभी सॉल्व होंगे। सोशल मीडिया पे लोग एक-दूसरे को ऊट-पटांग चीज़ें लिखते हैं, बेमतलब की इश्यू तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन वो चीज़ आपके प्रोफ़ाइल से कनेक्ट हो जाएँगी, तो बेमतलब का वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट खराब हो जाएगा। आपके लिए फ्यूचर में वो चीज़ें आपके लिए बैकफ़ायर कर सकती हैं। ये चीज़ें आपने डिजिटल फुटप्रिंट को क्लियर की। अब आता है कि हम किस तरह का कंटेंट शेयर अच्छा जो मैंने अभी आपको बोला, वो आप में से कितने लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में मैंने जब बोला आपको, उसमें से आपने कितने लोगों को समझ में आया है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ समझ में भी आया कि नहीं आया? नहीं आया, ठीक है। और बाकी लोग? एक का मैसेज आया मुझे डायरेक्ट में, आप पब्लिक भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया आपके मैसेज को। मैं फिर से रिपीट करूँगा। हाँ, ठीक है, मैं जसमीत फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट मतलब आप इंटरनेट पे कहीं भी क्या लिखते हैं, ठीक है? इंटरनेट पे कहीं भी क्या लिखते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी प्रोफ़ाइल वो डिजिटल प्रोफ़ाइल बनते जाती है। ऐसा नहीं है कि आप लिंक्डइन पे बहुत अच्छा आपने प्रोफ़ाइल बनाया है, बहुत अच्छा नॉलेज है और आप फेसबुक पे या ट्विटर पे आके जाके आप कहीं किसी से किसी टॉपिक पे उलझ रहे हैं, गलत बातें लिख रहे हैं, गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप कंपनीज़ आपको जॉब के लिए हायर करती है, तो आज के ज़माने में होता है कि वो आपके प्रोफ़ाइल को ऑडिट करती है, ना सिर्फ़ लिंक्डइन पे, बल्कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब इंटरनेट पे आप कहीं भी, किसी भी नेटवर्क पे कुछ लिख रहे हैं, जबकि वो जब तक वो अटरली प्राइवेट ना हो, जैसे व्हाट्सएप पे भी, लेकिन व्हाट्सएप पे भी पता है आपको चीज़ें लीक हो जाती हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स पे हो। लेकिन कोशिश कीजिए क्या है कि वो ऐसी चीज़ें ना लिखें जो आपके खिलाफ फ्यूचर में यूज़ हो सकती हैं। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिस पे आपको लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात को एक डिग्निटी के ये एक अच्छे वे में आप रखिए, लेकिन क्या है ना किसी से पब्लिकली उलझिए मत, गलत बातें मत कीजिए। क्या है, ये ऐसी सारी चीज़ें आपके खिलाफ काम आती है। जब आपको जॉब के लिए रख लिया जाए या आप जॉब पे भी होते हैं अच्छे पोज़ीशन पे, तो आप गलत चीज़ें लिखते हैं तो वो कंपनी जनरली अपने आप को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहती है, ना उन लोगों के साथ अटैच होना चाहती है जो लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो आपकी जॉब जा सकती है, अगर आप अच्छे जॉब पे हैं, तो जा सकती है। एक उदाहरण के तौर पे मैं देता हूँ इन्फोसिस का, शायद पिछले साल ही हुआ था। वहाँ के किसी इंजीनियर ने कुछ ऊट-पटांग बातें लिखी थी किसी पॉलिटिशियन और कुछ रिलीजियस चीज़ों के ऊपर, ठीक है? लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया, किसी ने देख लिया, उसने कहीं प्राइवेटली ही लिखा था, छोटे ग्रुप में लिखा था। लोगों ने देखा, उसके ऊपर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अंत में इन्फोसिस ने उसको निकाल दिया और वो बहुत ही अच्छा पे कमा रहा था, कुछ 10-12 लाख से ऊपर का ही शायद वो पेमेंट पा रहा था। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को जैसे सिर्फ लिंक्डइन पे अच्छा बना रहे हैं और बाकी जगह कुछ ऊट-पटांग हरकतें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मत कीजिए। अपनी
पूरी सोशल मीडिया की हिस्ट्री को क्लीन रखिए। एक अच्छा वहाँ पे प्रोफाइल अपना मेंटेन करके रखिए, ताकि अगर आपको कोई फ्यूचर में जॉब या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के लिए कोई आपको अगर कनेक्ट होता है आपसे, तो वो एक चीज़ देख सके कि हाँ, आप क्लियर हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आई जो मैंने अभी कहा? अभी भी क्लियर नहीं हुआ लोगों को? चलिए, अली को क्लियर हुआ, प्रिया को हुआ, जसमीत को हुआ, जुबिन को हो गया, ठीक है, अब क्लियर हो गया। हाँ, मैं बस यही कह रहा था कि वो सारी चीज़ें आप क्लियर अपने प्रोफाइल को रखिए, ताकि कहीं से भी वो आपके खिलाफ बैकफायर नहीं करे। क्योंकि लिंक्डइन पे जैसे आप जॉब के लिए है, तो यहाँ पे तो मान लीजिए आप पूरा प्रोफेशनलशिप मेंटेन करेंगे, लेकिन आप होते हैं कि कभी-कभार फेसबुक ग्रुप में जाके कहीं किसी से भिड़ गए। ट्विटर पे लोग देखते हैं बहुत तरह का प्रोपेगेंडा और एजेंडा चल रहा होता है, तो लोग कूद जाते हैं, लिख देते हैं। जो उनका इंटेंशन नहीं होता, लेकिन कभी-कभी वो मतलब भावनाओं में बह के लिख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए बैकफायर करेगी, तो अवॉइड कीजिए। इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। क्या है कि एजेंडा चलाने वाले जनरली फेक प्रोफाइल से एजेंडा चला रहे होते हैं, लेकिन आप अपने ओरिजिनल प्रोफाइल से लिखते जाएँ। वो तो गायब हो जाएँगे, फँसेंगे आप। तो इन सब चीज़ों में आग में घी डालना कहते हैं ना, नहीं डाला जाता है, बस वो चीज़ कीजिए। आग में घी नहीं डालना है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे, अपना क्या कह सकते हैं ब्रांडिंग किस तरह से करेंगे, हमें किस तरह की चीज़ें शेयर करनी है, किस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करनी है। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। लिंक्डइन क्या है, अपने आप को नेटवर्क के तौर पर ग्रो तो कर रहा है, लेकिन अब वो एक गलत चीज़ डायरेक्शन में जा रहा है कि वो अपने आप को नया फेसबुक बनाने पे तुला हुआ है। तो ये एक अलग टाइप का इश्यू हो गया है, डिलेमा हो गया है कि लोग इस पे 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल रहें, सिर्फ़ प्रोफेशनल चीज़ें शेयर करें, जो भी आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो टेक्निकल ब्लॉग्स हैं, टेक्निकल नॉलेज है, या कुछ चीज़ें हैं, उसी को शेयर करें। अब कुछ चीज़ें कुछ लोग यहाँ पे हैं कि जो भई आजकल जिस तरह से व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, वो भी शेयर कर देते हैं, मीम शेयर कर देते हैं, बहुत तरह की चीज़ें शेयर करते हैं, और दोनों तरह के लोगों का अपना-अपना ग्रुप बन रहा है। अब यहाँ पे है कि आप देखेंगे कि जैसे कि जो आप टेक्निकल नॉलेज शेयर कर रहे हो, उन पे जनरली व्यूज़ आते हैं, लेकिन उन पे व्यूज़ और लाइक कम होते हैं, और जो इस तरह की चीज़ें आजकल शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड टाइप के पोस्ट हो गए, या फेसबुक पे जिस तरह के वायरल पोस्ट शेयर होते हैं, उन पे बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं। आप देखोगे बहुत सारे स्टार्टअप्स के भी जो फाउंडर्स और को-फाउंडर है, एक ही तरह की स्टोरी शेयर करेंगे। आप जाके नोटिस कीजिएगा कि मैं कहीं ये स्टोरी मैं बता रहा हूँ, जो जनरली बहुत आजकल मैं कहीं काम पे जा रहा था, मैंने कैब ड्राइवर को देखा, उसकी ये इश्यू, तो मैंने उसको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दिए। ये इस टाइप की स्टोरी है। मैं जा रहा था कहीं पे, कोई भूखा था, मैंने उसको खिला दिया। ये एक अजीब टाइप की स्टोरीज़ है, आज जाके आप देखो लिंक्डइन पे वायरल हो रही है, आपको व्यूज़ आ रही है, आपके कनेक्शन बढ़ रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दो किस टाइप का आप शेयर करना चाहते हैं। मेरे को अगर मेरा पर्सनल आप ओपिनियन पूछे, तो मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि उस तरह की वायरल चीज़ें वहाँ पे शेयर हो, क्योंकि एक ही तरह की चीज़ें बाकी सब लोग शेयर कर रहे हैं। वो चीज़ करने के लिए हमारे पास फेसबुक है, लिंक्डइन का पर्पस दूसरा है, ठीक है? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यूज़ करना चाहें, नहीं करना चाहें, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आपका किस तरह का कनेक्शन है। लेकिन जब एचआर भी जाएगा, तो वहाँ पे एचआर देखेगा कि आप क्या रेलेवेंट चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें शेयर कर रहे हैं क्या? अभी कभी-कभार महीने में 1 आध बार आप इस तरह की मोटिवेशनल पोस्ट डाल रहे हैं, अलग चीज़ है। लेकिन अगर वहाँ पे आप अपने ब्रांड से रिलेटेड, अपने फील्ड से रिलेटेड चीज़ें डाल रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है, जो आपकी ब्रांडिंग में भी मदद करता है। अब मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स, जैसे फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पे। जैसे ये सारे जैसे यहाँ पे हैं ग्रुप्स, जस्ट लाइक फेसबुक में जिस तरह के ग्रुप्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी ग्रुप्स होते हैं, जिसमें अलग-अलग फ़ील्ड पे बने हुए हैं। कुछ छोटे ग्रुप्स हैं, को बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं। और जब आप वहाँ जाते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपको उनका न्यूज़लेटर साइन हो जाता है, आपके ईमेल में उनका मेल आना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने एक ये जॉइन कर रखा है, अभी नया ही हाल में ही जॉइन किया है इनका, एसईओ टूल्स के ऊपर। कुछ इनकी वीडियोज़ है, आप भी चाहे तो यहाँ जॉइन करके यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? इसके अलावा और भी मैंने यहाँ पे जॉइन कर रखा है, ब्लैक हैट एसईओ पे है। ये तो एक इवेंट था, सॉरी। मतलब आप यहाँ पे अलग-अलग टाइप के ग्रुप जाके आप जॉइन कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड। आपको बहुत तरह के ग्रुप्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। उसके अलावा आप एक नया फ़ीचर इन्होंने डाल दिया है,
इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा कि हैशटैग फॉलो होता है। कितने लोगों ने देखा है इंस्टाग्राम पे आप हैशटैग को फॉलो कर सकते हैं? किसी ने देखा है इंस्टाग्राम में आप जाके हैशटैग को फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपने देखा है? बाकी लोगों ने देखा है? सेम का सेम इन्होंने फीचर डाल रखा है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी आप जाके हैशटैग फॉलो कर सकते हैं। ग्रुप्स आप जॉइन कर सकते हैं, आपको जिस तरह की ग्रुप्स आपको जाना है, ढूँढिए, सर्च कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। आपको लगता है नॉलेज मिल रहा है तो यूज़ कीजिए, नहीं मिल रहा है नॉलेज तो बाहर निकल जाइए शांति से। ईमेल आपका वहाँ पे ऑटोमैटिकली आप साइन अप हो जाते हैं, आप अपनी ईमेल से जाके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका इनबॉक्स भर जाएगा, इतने ईमेल आते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जैसे मैंने फॉलो कर रखा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, हैशटैग, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैशटैग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं यहाँ पे रेलेवेंट ही 4-5 ही हैशटैग को फॉलो करता हूँ जिस पे न्यूज़ आता है, बहुत भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फॉलो करोगे आप उतना पढ़ नहीं पाओगे। तो रेलेवेंट जो हैशटैग है 4, 5, 6, 7 जिसको आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि टाइम आपके पास दिन भर का तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें करनी। तो कम पे ही जितना आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर सको, उतना पे आप करो। कभी नए फीचर्स पे बात करेंगे, उसमें भी ये सब बताऊँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और रेगुलरली इनका कुछ ना कुछ नया फीचर आ रहा है। अभी एक नया फीचर आया है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कल ही पोस्ट डाला है। इसमें से आपको बहुत लोगों को पता होगा, अभी यहाँ पे पोस्ट देखते हैं, मेरी पोस्ट कहाँ दिखा रहा है। देखिए, ये फीचर आया है 2-4 दिन पहले ही या हफ्ता भर पहले, इंस्टाग्राम की तरह। जैसे इंस्टाग्राम में अपने फीड में जाके आप डबल क्लिक करते हो ना किसी भी पोस्ट पे, तो वो लाइक हो जाता है। सेम का सेम ऑप्शन यहाँ पे भी आ गया है। यहाँ अगर आप किसी भी पोस्ट पे डबल टैप करोगे तो वो लाइक हो जाता है। तो ये भी लगभग इसने अपने आप को इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक बनाने पे तुला हुआ है। अब आपके ऊपर है कि इसको आप किस तरह से अपने लिए बेटर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक नया फ़ीचर आया है न्यूज़लेटर का। मेरे मोबाइल पे ऐप पे तो दिख रहा है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। सर्च करते हैं ऊपर सर्च बार में। देखिए, मेरे मोबाइल ऐप पे तो ये दिख रहा है, आप भी अपने मोबाइल ऐप पे जाके देखेंगे तो आपको न्यूज़लेटर का ऑप्शन दिखेगा। न्यूज़लेटर जस्ट लाइक कुछ नहीं, जैसे आपकी ईमेल पे सब्सक्रिप्शन आता है, उसी तरह आप भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी के ग्रुप्स का, जिससे आपको पर्टिकुलर, जैसे वो पहले आर्टिकल्स आते थे, उनको आप पढ़ते थे, वो जस्ट लाइक न्यूज़लेटर के में आ गए हैं। सेम चीज़ ट्विटर पे भी हुआ है। पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर आपको ब्लॉग्स या आर्टिकल आते जाएँगे, उनको आप पढ़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ अभी मेरे इसके प्रोफ़ाइल पे नहीं दिख रहा है लैपटॉप पे, लेकिन मेरे मोबाइल ऐप पे दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पे आने में लेट हो, यहाँ पे प्रोफ़ाइल में। आप अपने प्रोफ़ाइल में चेक करके मुझे बताइएगा कि क्या आपके प्रोफ़ाइल में दिख रहा था कि नहीं दिख रहा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि अपने प्रोफ़ाइल पिक्चर से आप यहाँ बता सकते हैं फ्रेम्स के थ्रू कि आपको जॉब चाहिए या आप हायर कर रहे हैं। ये कुछ न्यू फीचर्स हैं। इसको भी यहाँ पे भी, ये मैंने पहले भी बोला था, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी कवर फ़ोटो। यहाँ पे आप बता सकते हैं क्या है, क्या नहीं है। अब हम कुछ न्यू फीचर्स जो आए हैं 10, 12, 13 फीचर्स, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर आपके कितने लोगों के पास आपके मोबाइल में लिंक्डइन इंस्टॉल है, लेकिन बहुत लोगों का प्रोफ़ाइल तो है ही नहीं। अच्छा, जिनका प्रोफ़ाइल बना हुआ है और मोबाइल में लिंक्डइन इंस्टॉल है, वैसे कितने लोग हैं? ठीक है, आपका है जुबिन, और किसी का है? प्रिया का है, और जसमीत, पूजा, अली, रवि, आप लोगों का नहीं है? नहीं है, चलिए ठीक है, आप यूज़ नहीं करते हैं। तो ट्राई कीजिएगा रवि, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। देखिए, जब अभी लिंक्डइन ने स्टोरी फीचर डाला है, जिस तरह से आप स्टोरी यूज़ करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे, हाँ, ठीक है, आप कीजिए और अकाउंट बनाइए और शेयर कीजिएगा। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं एडेड हूँ, वहाँ पे भी आप लोग लिंक्डइन अकाउंट शेयर कर सकते हैं, हम लोग आपस में भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? और प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ कीजिए, एक-दूसरे को हेल्प करते हैं, जो भी न्यू है। तो आप अपने मोबाइल ऐप में जिनके पास है, अभी आप जाके देखें। तो मोबाइल ऐप में जब आप ना खोलेंगे, तो ऊपर में देखेंगे प्लस साइन दिखेगा योर स्टोरी करके। जो लोग देख सकते हैं, वो जाके अभी देखें। अगर उनको पता है कि स्टोरी अपलोड कर सकते हैं, तो ठीक है, नहीं है तो वो अभी जाके चेक करके देखें और मुझे बताएँ क्या दिखता है क्या उनको मोबाइल ऐप पे? हाँ, जुबिन को दिखा, वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पे भी सेम आप स्टोरी शेयर कर सकते हैं 24 घंटे के लिए, जैसे आप करते हैं बाकी जगह। अब यहाँ पे वो स्टोरीज़ को आप हाइलाइट्स में कर नहीं कर पाएँगे अभी शायद, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स में डाल देते हैं। लेकिन हाँ, स्टोरेज यहाँ पे भी ऑप्शन आ गई है। आप स्टोरेज में जाके आराम से कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं या एज़ अ सेल्फी कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? उसमें तरह-तरह की स्टाइलिंग ऑप्शन है, हर मोबाइल के हिसाब से ऐप में डेली कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे आ रहा है। तो जो मेरे मोबाइल पे होगा वो आपके मोबाइल पे नहीं होगा, जो आपके मोबाइल पे है मेरे पे नहीं होगा।
ये अभी रेगुलरली अपडेटेड हो रहा है, तो आप अपने-अपने मोबाइल में जाके एक्सप्लोर करके देखिएगा, आपके मोबाइल पे क्या-क्या है। क्योंकि ऐप के वर्ज़न के हिसाब से अलग-अलग और लोकेशन के हिसाब से भी, अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको वो फीचर पहले आता है। मैं अगर छोटे शहर में रह रहा हूँ, कम यूज़ करता हूँ, तो मुझे वो फीचर बाद में आता है। जनरली हर प्लेटफ़ॉर्म पे होता है। तो आप चेक करके देखिएगा, आपको क्या-क्या न्यू ऑप्शन उसमें दिख रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इन्होंने डाल दिया, इन्होंने अपना लिंक्डइन स्टोरी डाल दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जैसे मैंने आपको बताया है, मोबाइल ऐप पे जब आप जाओगे, तो रिकॉर्ड अपने नाम को आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है? आपका नाम किस तरह से प्रोनाउंस होता है। लोग अगर आपके नाम को गलत बोलते हैं, आप उनको बताना चाहते हैं, भाई मेरा नाम ऐसे प्रोनाउंस नहीं होता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि किस तरह से होता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो में मतलब क्या कह सकते हैं, वीडियो मीटिंग या लाइव, उसका भी ऑप्शन इन्होंने जोड़ दिया है कि आप यहाँ से लाइव जा सकते हैं। मोबाइल ऐप के थ्रू तो आराम से जा सकते हैं। मोबाइल ऐप पे मैं आपको बताता हूँ कहाँ से जा सकते हैं। मोबाइल ऐप में जब आप जाएँगे ना, प्लस साइन करके पोस्ट करने के लिए, यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन होता है। यहाँ क्या है, डेस्कटॉप पे मैं बड़ा कम यूज़ करता हूँ इसको, ये यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। मोबाइल ऐप किसी भी मामले में इसके डेस्कटॉप वर्ज़न से बहुत ही बेटर है। कोशिश कीजिए आप लोग उसी को यूज़ कीजिए। जब यहाँ पे आप जाएँगे, तो यहाँ पे आप फ़ोटो डाल सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, एक वीडियो ले सकते हैं। उसके अलावा आप कोई डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, एक पोल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया, आप में से किसी को पता है यहाँ पे किस तरह से पोस्ट करते हैं? बहुत दिन हो गया मैंने यहाँ से पोस्ट नहीं किया है। मोस्टली मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल ऐप को ही। चलिए, इसको फ़िगर आउट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं चलिए हाँ, यहाँ प्रोफ़ाइल से आते हैं, यहाँ स्टार्ट पोस्ट, ठीक है? हम तो ये एक ऐसा ऐप है ना, डेस्कटॉप पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है, बाकी सब फिर भी आसान है, ये कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ से हम होम से आ रहे हैं, स्टार्ट ए पोस्ट, ठीक है? फ़ोटोज़, वीडियोज़, इवेंट आप क्रिएट कर सकते हैं कोई, ठीक है? इवेंट वो जैसे कि आप शेड्यूल कर सकते हैं कि कोई हम क्लासेस लेंगे, टॉपिक्स हम डाल सकते हैं, कौन-कौन स्पीकर होगा, पब्लिक इवेंट है, ऑनलाइन इवेंट है। अगर आपका कोई पेड लिंक है कि आपको रेज़र पे या कहीं पे जाके इवेंटब्राइट पे जाके उनको पैसे देकर रजिस्टर होना है, तो वो चीज़ आप यहाँ से डाल सकते हैं। पेड अगर है, पेड नहीं है, फ्री है तो आप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल लिख सकते हैं, यही चीज़ है जो ब्लॉग आप लिखते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। लाइव जाने का भी ऑप्शन है, मोबाइल से आप लाइव जा सकते हैं, मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं जो इवेंट्स के थ्रू। उसके अलावा इन्होंने कुछ नए फीचर्स डाले हैं, जो इसको फ़ेसबुक की तरह बनाते हैं, जैसे कि इनका एक पोस्ट है, मुझे इनको लाइक, शेयर मतलब करना है, तो ये आप इस तरह से देखोगे, जब इस पे आप क्लिक करोगे, तो इनका लाइक, एप्रिसिएशन, लव अ, इस पे आप डालोगे कि मतलब आप क्यूरियस हो, इंसाइटफुल हो, सपोर्ट करते हो, सेलिब्रेट करते हो, लाइक जस्ट लाइक फेसबुक में जिस तरह से रिएक्शन आया है, इन्होंने भी अपना रिएक्शन ऐड कर रखा है। कितने लोगों ने ये चीज़ देखा है या यूज़ किया है, जिनके पास अकाउंट है? नहीं देखा है तो आप जाके इसको चेक कीजिएगा। ये एक नया ऑप्शन इन्होंने डाल रखा है। उसके बाद आप में नया है कि आप अपना जो मैसेजेस भेज सकते हैं ना, प्राइवेट मैसेजेस होता है, जो डीएम होता है, यहाँ से मैसेज में जो इनको भेजता हूँ, तो वो भी जाके आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया कि ये इवेंट टैब है, यहाँ से जाके आप शेड्यूल कर सकते हो, कोई भी इवेंट का नेम है, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि फीचर पोस्ट जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, आपकी प्रोफाइल सेटिंग्स में, इसको जब आप फीचर पोस्ट यहाँ पे ऐड फीचर करेंगे ना, पोस्ट है, आर्टिकल्स है, लिंक्स है, मीडिया है, ये एक चीज़ है कि प्रोफाइल की स्ट्रेंथ। मेरी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट पे आके रुकती हुई है, चूँकि मैंने कोई फीचर ऐड नहीं किया है। एक चीज़ मैं आपको एक्चुअली बताना भूल गया था, ये प्रोफाइल की स्ट्रेंथ आपको दिखाता है। जब आप जितनी ज़्यादा इसमें चीज़ें अपलोड करते जाओगे, जितनी आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप डालते जाओगे, तो ये आपके प्रोफाइल के स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे अपने अगर फीचर्स में डाल दूँगा ना, ये मेरा प्रोफाइल स्ट्रेंथ फुल पे पहुँच जाएगा। बस इसके कारण ये नहीं पहुँचा हुआ। आप भी कोशिश करो कि अगर आपको यहाँ से रेलेवेंट चीज़ें डालना है या कनेक्ट होना है लोगों से, तो आप अपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालिए, जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आप चाहे तो हटा सकते हैं, नहीं शेयर कर सकते हैं। जितनी भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है आपकी, जो आपको एनहांस करती है, आपकी ब्रांडिंग में एनहांस करती है, आप वहाँ यहाँ से ऐड कीजिए। ये एक समरी और एक फीचर, ये 2 चीज़ें मैं जैसे ही डालूँगा, मेरा प्रोफाइल का स्ट्रेंथ भी 100 हो जाएगा। आप भी करके देखिएगा। अच्छा, जुबिन और प्रिया का अकाउंट है, आपकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ कितनी है? बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, क्या है?
आपने देखा है ये चीज़? हाँ, तो ये आप अपनी चीज़ें डालिएगा, देखिएगा ये बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसमें भी हम पेज बना सकते हैं, पेजेज़। मैंने ये डिजिटल वीके करके एक पेज बनाया, हालाँकि ये ग्रो नहीं हुआ क्योंकि मैं इसके ऊपर कुछ पोस्ट ही नहीं करता हूँ। आप भी यहाँ पे जब एज़ अ प्रोफ़ाइल इसको है ना क्रिएट कर सकते हैं अपनी पेज को। उसके बाद इसको आप सेटिंग कर सकते हैं। इसमें भी जैसे आपको फ़ेसबुक में आपको पेज बनाते हैं तो आपके पास बहुत सारे एडमिन के टूल्स आते हैं। यहाँ पे आप जॉब पोस्ट कर सकते हैं, इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। एडमिन जैसे आप फ़ेसबुक पेज पे मैनेज करते हैं, किसी को मॉडरेटर बनाते हैं या फिर किसी को आप एडमिन बनते हैं, डिलीट करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। पेज के टर्म एंड कंडीशंस को आप सेट करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी आप कर सकते हैं जस्ट लाइक फ़ेसबुक। बस यहाँ पे थोड़ा-सा आपके पास कुछ एडिशनल है कि इसको आप एज़ ए प्रोफ़ेशनल बनाइए, पेज का लोगो अपडेट कीजिए, कवर इमेज डालिए, जिस तरह से आप फ़ेसबुक का पेज बनाते हैं। इन्होंने इनवाइट करने का भी ऑप्शन डाल रखा है कि लोगों को इनवाइट कीजिए, जो आपके पेजेज़ को आके फ़ॉलो कर सकते हैं। इसमें भी वही ऑप्शन है, आप यहाँ पे फ़ोटो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, आप पोल क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से ट्विटर पे हमने देखा था कि पोल क्रिएट करते हैं, सेम टू सेम ऑप्शन यहाँ पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। आज तक इसमें मात्र एक ही पोस्ट मैंने शायद डाला है, 4 लोगों ने देखा है, कोई फॉलोवर नहीं है, कुछ नहीं है, एक मैं ही इसको फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं इस पे कुछ डालता ही नहीं है। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं, जितनी मैं इन्फॉर्मेशन डालूँगा, शेयर करूँगा, लोकेशन डालूँगा, डिस्क्रिप्शन डालूँगा, इसकी भी प्रोफाइल स्ट्रेंथ बढ़ के अभी इसमें 3 चीज़ें बाकी हैं, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन और फर्स्ट पोस्ट। एक डाला था, पता नहीं है वो क्या, फर्स्ट पोस्ट तो मैंने एक डाला है जिस पे 4 इंप्रेशन हुआ। चलिए ठीक है। ये चीज़ें हैं जब यहाँ से आप डालोगे या अपने ब्लॉग का या अपनी कंपनी का या अपना खुद का भी पेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अपना पर्सनल प्रोफ़ाइल आप यहाँ पे ग्रो करो, वो ज़्यादा आसान होता है यहाँ पे ग्रो करना पर्सनल प्रोफ़ाइल। पेजेज़ में थोड़ा-सा लगता है जब तक आप कोई बड़ा ब्रांड नहीं हो या रेगुलर आप कंटेंट अपडेट नहीं कर रहे हो, थोड़ा हार्ड है, लेकिन ग्रो होता है, यहाँ पे भी ग्रो होता है। उसके बाद हम आते हैं कुछ और नया ऑप्शन आया था। अ, हाँ, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, सेव माय आइटम करके, कहाँ पे था? सेटिंग्स में था शायद, मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स। ये इनकी बहुत ज़्यादा अभी इनके पास अपडेट्स आ रहे हैं जिनको इनको लगभग-लगभग। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे भी है, जब आपकी डाटा प्राइवेसी है, अपनी सर्च हिस्ट्री यहाँ से आप हटाना चाहें, तो यहाँ से अपनी सर्च हिस्ट्री हटा सकते हैं। अकाउंट डिलीट अगर आप करना चाहें, वो भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इस सेव माय लिस्ट में मैं आपको बता दूँगा। इसके अलावा है, फ़ोटो फ्रेम बता ही दिया था मैंने, सेल्फ मर्ज 2-3 अकाउंट्स हैं, वो भी स अच्छा, जैसे आपने देखा होगा फ़ेसबुक में कभी-कभी 2-3 2 पेज होते हैं और आप कोई पेजेज़ मर्ज करते हैं। ये आप में से लोगों को पता है कि फ़ेसबुक में जैसे हमारे पास 2 या 3 पेज एक तरह के होते हैं और हम किसी का अगर पेज एक्वायर कर लेते हैं, तो हम पेजेज़ मर्ज कर सकते हैं। ये पता है आप लोगों को? फ़ेसबुक पेज को 2 पेजेज़ को आपस में मर्ज करते हैं। मर्ज का मतलब समझते हैं? मिला देना। मतलब मान लीजिए मेरा अपना कोई फ़ेसबुक का पेज है, ठीक है? जिस पे 1 लाख लोग फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? कोई दूसरा किसी व्यक्ति ने मेरे ही नाम से फ़ैन पेज बना रखा हो या मेरा डुप्लिकेट पेज बना रखा हो, हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपने पहली बार सुना है तो। और आपने ये चीज़ तो देखा होगा ना कि एक ही नाम से मिलते-जुलते 10-15 पेज होते हैं। कोई सेलिब्रिटी होता है, एक उसका ओरिजिनल पेज होता है और उसके नाम पे 50 लोगों ने पेज बना रखा होता है। एक हाँ, फैन पेजेज़ बोलिए, फेक पेजेज़ बोलिए, जो बोलिए। उसमें से जनरली क्या होता है, कभी-कभी कुछ पेजेज़ बहुत बड़े हो जाते हैं। रियल जैसे सेलिब्रिटी के मान लीजिए उसके पेज पे 10 लाख हैं, फैन पेजेज़ पे भी डेढ़ 2, 3 लाख हो जाता है कभी-कभी। ये आपने नोटिस किया होगा। तो जनरली क्या करते हैं ना, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या कंपनीज़ होती हैं जिनका फैन पेज बहुत बड़ा हो गया होता है, जनरली उन पेजेज़ को या डुप्लीकेट पेजेज़ को खरीदते हैं या उनको एडमिन से बात करके किसी भी तरह मॉनेटरी या किसी भी तरह से बात करके, या बहुत बार लीगली भी होता है, तो कोर्ट के थ्रू वो आपको नोटिस देके वो पेजेज़ आईपी राइट्स के थ्रू आपसे एक्वायर कर लेते हैं। तो अब वो क्या है कि वो जो लोग उसको फ़ॉलो कर रहे हैं उनको खोना नहीं चाहते, तो क्या है ना, ऑप्शन आता है पेज मर्ज करने का। पेज हम जाके अपने प्रोफ़ाइल के साथ मर्ज कर सकते हैं, दोनों पेज को मतलब आपस में मिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, वो पेज खत्म हो जाएगा लेकिन उस पेज के सारे लोग जो है ना, हमारे पेज पे आके जुड़ जाएँगे ऑटोमैटिकली और उनको नोटिफ़िकेशन भी चला जाता है कि वो ये पेज मर्ज हो गया है इनके साथ। तो हमारे के भी जो भी है ना, फॉलोवर लॉस्ट नहीं होता है, वो सारी चीज़ें कनेक्ट रहते हैं लोग
ऐसे ही सेव का सेम यहाँ पे भी ऑप्शन है। मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास मान लीजिए कोई आपका अकाउंट है, ठीक है? आपका ही प्रोफ़ाइल है और बहुत दिन से आप उसको नहीं चला रहे हैं या फिर उसपे कुछ कनेक्शन है और आपने एक बाद में सेकंड प्रोफ़ाइल बना लिया है और वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है। तो आपको अपने पहले वाली प्रोफ़ाइल को भी आपको अगर उसमें मैच करना हो, तो मर्ज करने का आपके पास ऑप्शन आता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है। देखिए, यहाँ पे मी के अंदर जाएँगे, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आप जाइए। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में अकाउंट कहाँ गया? अकाउंट प्रेफ़रेंसेस, ये अकाउंट मैनेजमेंट, ये देखिए, मर्ज अकाउंट करके आता है। ये आपको दिख रहा होगा। ये तो मेरा है, अगर मेरा कोई और सेकंड अकाउंट है, उसका मेरे पास ईमेल और पासवर्ड है, मैं यहाँ डाल के सबमिट कर सकता हूँ। मोस्टली वो मर्ज हो जाता है। फ़ेसबुक पे भी हम लोग इसी तरह से करते हैं। ये मैंने जैसे बोला कि आप अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप किसी रीज़न से करना चाहते हैं, एक ब्रेक लेना चाहते हैं, कोई अपना कंपनी का या कोई दूसरा अकाउंट आप टेम्परेरी बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। मुझे नहीं करना है इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके अलावा इन लोगों ने 1-2 और न्यू फीचर निकाले हैं, मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने कुछ हाँ, फीडबैक के ऊपर इन्होंने काम किया है। क्या है कि खासकर ये हायरिंग से रिलेटेड जो लोग हैं, वहाँ पे इन्होंने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा-सा डिप्लॉय किया है और वो फीडबैक जो है एआई पावर्ड है। उसके अलावा आप चैट्स में भी देखोगे ना तो आपको मान लो किसी का चैट है ना, इनको ही है। जब आप मोबाइल से जाओगे ना तो ये देखो, ये एआई पावर्ड फीडबैक इसको बोलते हैं कि आप जिस तरह का मैसेज आपको आया ना उससे रिलेटेड आपको फीडबैक। ये आजकल आपको जीमेल पे भी दिखता होगा। जब आप रिप्लाई पे क्लिक करते हो, तो श्योर, यस, आई, मतलब ये जिस तरह का मैसेज आया है, उस तरह का ये ऑटोमैटिकली रिप्लाई का आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हो, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हो। ये शायद आपने देखा होगा और भी ऐप्स पे, जो यहाँ पे आ रहे हैं। ये तो हो गए इनके सारे नए फीचर्स। इसके अलावा हमने बात कर लिया कंटेंट के ऊपर। कंटेंट देखो, आप लिंक इस पे अगर एक बार कंटेंट पे वापस बात करते हैं कि जब आप पोस्ट करोगे, किस तरह के पोस्ट को ज़्यादा यहाँ से विजिबिलिटी मिल रही है। टेक्स्ट डालो, टेक्स्ट पे कुछ हैशटैग डालो जो ट्रेंडिंग हैशटैग है। हैशटैग कैसे निकालना है? एक तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदेमंद क्या है ना कि आप जब टॉपिक लिखते हो ना, ये खुद ब खुद आपको हैशटैग सजेस्ट करता है। फ़ेसबुक में या ट्विटर में हैशटैग सजेस्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप टॉपिक्स लिखोगे ना, कुछ पोस्ट करोगे तो उससे रिलेटेड ये हैशटैग्स खुद ब खुद यहाँ पे आपको सजेस्ट करता है। तो उन सारे हैशटैग्स को यूज़ करो। 5-6 बहुत है, ज़्यादा हैशटैग मत यूज़ करो, फिर स्पैमी लगने लगता है। 4 से 5 जो आपके टॉप हैशटैग्स हैं, 5-6 तक बहुत है, उनको यूज़ करो। इमेजेस और वीडियो, नेटिव नेटिव वीडियो और इमेजेस आप इस पे शेयर करो, आपको अच्छी रीच मिलेगी। एक पोस्टिंग शेड्यूल बना लो, दिन में 1 बार या 2 बार या हफ्ते में कम से कम 4 बार, 5 बार आप शेयर करो। एक कंस्टेंटली एक टॉपिक के ऊपर लिखो। कोशिश करो कि आप अपने ओरिजिनल थॉट लिखो, ठीक है? सिंपल इंग्लिश में लिखो, छोटे-छोटे सेंटेंसेस लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको बहुत एकदम राइटर की तरह लिखना हो। आप आराम से लिखो, आपकी धीरे-धीरे प्रोफ़ाइल की अथॉरिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपको व्यूज़ आने लगेंगे और आपकी एक ब्रांडिंग बननी शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पे क्या है दूसरा लिंक भी शेयर कर सकते हो, लेकिन जब आप लिंक शेयर करते हो, चाहे यूट्यूब की लिंक शेयर करो या ब्लॉग पोस्ट की लिंक शेयर करो, तो क्या है आपकी रीच घट जाती है थोड़ी-सी। वो फेसबुक पे भी यही होता है कि जब आप फेसबुक पे भी लिंक डालोगे तो आपके पोस्ट की लिंक जो है ना रीच जो है घट जाती है। इमेजेस और वीडियो डालो, आपकी रीच बढ़नी ही बढ़नी है, ये एक बहुत है। शुरू में आप वही कोशिश करो, इमेज, वीडियो नहीं कर सकते हो तो सिर्फ टेक्स्ट ही डालो। टेक्स्ट डालो, रेलेवेंट हैशटैग डालो 2-4, यहाँ से भी हो जाता है। नहीं तो आप खुद से भी सर्च कर सकते हो कि जो जिस तरह के आप नेटवर्क से कनेक्ट हो, किस तरह का हैशटैग यूज़ कर रहे हो। 4 से 5 मैक्सिमम यूज़ करो, आराम से आपकी रीच बढ़ेगी, प्रोफाइल की अथॉरिटी बढ़ेगी। उसके अलावा जनरली हम लोगों ने सब कुछ इसमें इसके जो नए फीचर्स आए हैं, वो सब हम लोगों ने बात कर ही लिया है। अच्छा, इतनी देर में इसके पहले हम लोग थोड़ा-सा लिंक्डइन एड्स पे बात करेंगे।
उसके पहले कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई ऑप्शन नहीं समझ में आया हो, किस तरह से प्रोफाइल को अपना ऑप्टिमाइज़ करना नहीं समझ में आया हो, किस तरह से लोगों से कनेक्ट होना हो। कनेक्ट होने का भी एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपका प्रोफाइल एकदम नया है, आप किस तरह से कनेक्ट होगे, ठीक है? एक तो ऑप्शन देता है कि आप अपना ईमेल आईडी डालो, यहाँ से कंटिन्यू करो। तो जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं उस ईमेल के, उन सबको इन्विटेशन चला जाता है कि नोटिफ़िकेशन चला जाता है कि आपने जॉइन किया है। लेकिन वो तो वही लोग हैं कि जिनसे आपका पहले से नेटवर्क है, जिनको आप पहले से फ़ेसबुक पे जानते हो या वर्क पे जानते हो। इसके अलावा आप न्यू लोगों से किस तरह से कनेक्ट होगे? यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है, एक तो ये हमको सजेस्ट करता है कि हमको किस फ़ील्ड में जुड़ना है। लेकिन हमको सर्च करना हो लोगों को, नए लोगों को, किस तरह से हम सर्च करेंगे? मैं यहाँ से सर्च कर आते हैं। तो क्लास में किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सभी लोग हैं कि नहीं क्लास में? अली ने क्लास छोड़ दिया है, बाकी मित, जुबिन, पूजा, प्रिया, रवि हैं क्लास में। चलिए, जैसे मैंने ऊपर सर्च बार में सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? अब मैं यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिखता है, मैं उससे रिलेटेड जॉब सर्च करना चाहता हूँ, कोर्सेज़ सर्च करना चाहता हूँ, लोग, ग्रुप्स, कंपनीज़, पोस्ट, मैं किस तरह के लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ। मेरा प्रोफाइल नया है, मैं डिजिटल मार्केटिंग आपको आपका जो भी फ़ील्ड है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ फ़िल्टर में आप जाइए। आपको कनेक्ट होना है, ठीक है? बेसिकली क्या कीजिए कि जैसे आप एकदम न्यू हैं, तो आप कैसे अनजान लोगों से कनेक्ट होंगे? तो क्या कोशिश कीजिए कि आप पहले जिस शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे लोकल नेटवर्क ज़रूर, तो क्या कीजिए, अपना लोकेशन डाल लीजिए। आप मान लीजिए किस भी शहर से हो सकते हैं, आप दिल्ली से हो सकते हैं, कोलकाता से हो सकते हैं, लखनऊ से हो सकते हैं, मुंबई से हो सकते हैं, कहीं से हो सकते हैं। मान लीजिए हम दिल्ली से ही बात करते हैं, दिल्ली बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, तो हम लोकेशन जैसे हम पीआईएमएस नोएडा में है ये, हम नोएडा से ही शुरू करते हैं, नोएडा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। हमने ये लोकेशन लिया। कंपनी, चलिए अभी हम कंपनी सेलेक्ट नहीं करते, स्कूल भी सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस इंडस्ट्री के लोगों से सेलेक्ट होना है, तो हम मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के लोगों से सेलेक्ट करना है। लैंग्वेजेज़, चलिए लैंग्वेज तो जो भी यहाँ पे होंगे इंग्लिश बोल रहे होंगे या और भी, तो लैंग्वेज आप चाहे तो करिए, नहीं कीजिए। ओपन टू कंसल्टिंग या नॉन प्रॉफिट बोर्ड, ठीक है, करना चाहे सर्विस कैटेगरी आप ले सकते हैं, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग कंसल्टिंग, ये आपका रेलेवेंट है। नाम नाम हमें नहीं पता, चलिए हम सर्च करते हैं। अब यहाँ पे नोएडा में जो भी लोग, अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें ले रखी है, ये सर्विस कैटेगरी, आप इनको अगर हटा दोगे, शो करोगे, तो आप देखो यहाँ 1300 लोग दिख रहे थे, लेकिन मैंने जब यहाँ पे सब कैटेगरीज लिया था तो मात्र 26 लोग दिख रहे थे। तो ये आप ध्यान रखो कितने लोग दिखते हैं। क्या आप एकदम बहुत, मतलब एकदम न्यू हो तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाकर ढूँढोगे तो शायद कम लोग मिलेंगे। लेकिन ये तब आपके लिए फ़ायदेमंद है जब आप स्पेसिफिक लोगों को ढूँढना चाहते हो जो सिर्फ़ कंसल्टिंग का काम कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग इस होते हैं कि आप मान लो आपको कोई इवेंट कराना हो और आपको स्पीकर चाहिए, तो उस तरह से आप वहाँ जाके एकदम फ़िल्टर लगा के ढूँढ सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करने वाले लोगों को ढूँढना चाहते हो, कि हाँ, मान लीजिए टाइम्स इंटरनेट में कोई काम जो करता हो, मुझे वहाँ के लोगों से कनेक्ट होना है। 7 लोग हैं जो टाइम्स इंटरनेट में नोएडा में काम करते हैं, जो मार्केटिंग और एडवर्टाइज़मेंट फ़ील्ड से रिलेटेड हैं। आप आराम से उनको ढूँढ सकते हो। यहाँ आप उनको कनेक्ट हो सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, यहाँ सब पे सेकंड, सेकंड, सेकंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सेकंड का क्या मतलब है? इस पे थर्ड लिखा हुआ है, क्या मतलब है? आपको इससे क्या समझ में आता है? चैट बॉक्स में बताइए आप लोग। किसी को कुछ समझ में आता है? ये सेकंड लिखा हुआ है या थर्ड लिखा हुआ है प्रोफ़ाइल पे, इसका क्या मतलब है? रवि, पूजा, जसमीत, जुमीन, प्रिया, इसमें भी क्यूरियस, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये। अच्छा, ये एक चीज़ ये देखिए, सेकंड पे ये आईएन लिखा हुआ है, ये प्रीमियम अकाउंट है। जिस पे भी आईएन लिखा हुआ है मतलब ये प्रीमियम अकाउंट है, इन्होंने पैसे देके अपना सब्सक्राइब कर रखा है। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि आप अपना प्रीमियम अकाउंट ले सकते हैं। इनके सेकंड के बाद आईएन नहीं लिखा है, इनके बाद लिखा है, इसका मतलब इनका प्रीमियम अकाउंट है। चलिए वापस मेरे प्रोफ़ाइल पे आते हैं। ये जितने भी मेरे कनेक्शंस आपको दिख रहे होंगे, सबके ऊपर फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? फर्स्ट का मतलब है कि जो भी लोग मेरे से फ्रेंड हैं, जिनमें मेरा कनेक्शन है, मतलब डायरेक्ट वन टू वन कनेक्शन है, जिनका जो भी मेरे लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में है या कनेक्शन लिस्ट में है, उनको वो लिंक्डइन फर्स्ट लिखता है, ठीक है? सेकंड लिखता है उन लोगों को
जो इन लोगों के फ्रेंड है लेकिन मेरे फ्रेंड नहीं है। मतलब ये लोग उनके साथ मेरे बीच में म्यूचुअल फ्रेंड है। जैसे फेसबुक पे आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स दिखाता होगा ना, किसी को आप सर्च करते हो तो, म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो जो ये सारे लोग जो मुझसे कनेक्टेड है वो म्यूचुअल फ्रेंड है, लेकिन इनसे जो कनेक्टेड है वो मुझसे कनेक्टेड नहीं है। तो वो लोग जो कनेक्टेड इन लोगों में से किसी से हैं, मुझसे नहीं है, तो वो लोग सेकंड में आएँगे, जो अभी सेकंड में दिख रहे थे। मतलब जो सेकंड वाले दिख रहे थे उनमें किनमें इनमें से किसी न किसी से वो कनेक्टेड थे। अब आप जाओगे तो कुछ लोगों के ऊपर थर्ड लिखा हुआ दिख रहा था। पीछे आते हैं, जैसे इनका सेकंड लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ नीचे देखोगे कि सुभांत कुमार दास एक शेयर्ड कनेक्शन है। मतलब इनके और मेरे बीच एक म्यूचुअल फ्रेंड है, इसलिए ये सेकंड में है। यहाँ पे भी देखोगे 3-4 लोग जो है, इनके मेरे बीच में है, कनेक्टेड है। लेकिन अब ये थर्ड का मतलब होता है कि इनके और मेरे बीच में कोई भी म्यूचुअल कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे एक अंतर आ जाता है कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने। जो सेकंड वाले हैं उनको आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब जो थर्ड वाले हैं, उनके और मेरे बीच में डायरेक्ट कनेक्शन कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है। अब मुझे इनके साथ कनेक्ट होना है, तो यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आता है, ठीक है? अब ये ट्राई प्रीमियम बोल रहा है, मेरा शायद लिमिट क्रॉस हो गया है कि आप महीने में कितने ईमेल भेज सकते हो। तो फिर भी यहाँ पे आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है कनेक्ट करने का, ठीक है? कनेक्शन रिक्वेस्ट चला गया, आप यहाँ पे उनको मैसेज भेज सकते हो। तो अब इनके मेरे बीच में कोई कनेक्शन है नहीं, मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट कैंसल करता हूँ, तो मैं वहाँ से जाके कनेक्ट कैंसल कर लूँगा। तो जब आप एकदम न्यू लोगों से जोड़ते हैं, वो थर्ड नंबर पे होते हैं, जो म्यूचुअल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि आपसे कनेक्ट हो जाएँगे, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट होते हैं किसी न किसी माध्यम के थ्रू। अब हम आप बात कर लेते हैं थोड़ा एड्स का, चूँकि समय ज़्यादा हो रहा है। देखिए, जब कनेक्शन एंड फॉलोवर्स आर द सेम थिंग नहीं, एक लिमिट होती है, कुछ जैसे फ़ेसबुक में लिमिट होती है आपके पास 5000 लोगों को, कि आप 5000 लोगों तक को जोड़ सकते हैं, तो वो आपके फ्रेंड लिस्ट में आते हैं। उसके बाद आता है कि नहीं है, तो लोग आपको फ़ॉलो करते हैं। आपने आपकी प्रोफ़ाइल में भी देखा होगा, बहुत लोग आपको अ, फ्रेंड लिस्ट में नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको फ़ॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है? सेम चीज़ यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे 30,000 लोगों तक आप कनेक्शन बना सकते हैं। 30,000 से ज़्यादा लोग अगर आपके प्रोफ़ाइल में हो जाता है, तो ऑटोमैटिकली फ़ॉलोवर्स हो जाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऑप्शन होते हैं प्रोफ़ाइल्स में, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये इनका ये प्रोफ़ाइल है, ठीक है? मैं इनसे कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ कनेक्शन रिक्वेस्ट अगर भेजूँगा, तो कनेक्ट हो जाऊँगा, या मोर में जाके मैं यहाँ इनको फ़ॉलो कर सकता हूँ। ये चीज़ क्लियर हुई पूजा। और एक ऑटोमेटिक है कि जब यहाँ मान लीजिए किसी के भी 30,000 कनेक्शन पूरे हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फ़ॉलो पे ही चला जाता है। 30,000 तक शायद आप कनेक्ट हो सकते हैं, 30,000 के बाद आपको फ़ॉलो का ऑटोमेटिक बटन मिल जाता है। अब हम थोड़ा-सा एड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाएँगे। थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं फॉर शेयरिंग। मैं एक लिंक दे रहा हूँ आपको, आपके चैट बॉक्स में, business.linkedin.com। जब आप यहाँ पे जाते हो ना, तो मार्केटिंग सॉल्यूशन या एड्स करके आता है। यहाँ पे भी हम लोग एड्स जब क्रिएट करते हैं, मैं अपने प्रोफ़ाइल पे ही ले जाके आपको दिखाता हूँ। एड अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा, मेरा इस पे एड अकाउंट नहीं है। मैं आपको सिर्फ़ एज़ अ डेमो देने के लिए बताता हूँ, कि आप अपने ऐड का कोई अकाउंट नाम दिया, कौन-सा करेंसी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंडियन रुपीज़ का ऑप्शन है या नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे अगर आप यूएस में ऐड चलाना चाहते हैं, तो बेटर है आप यूएसडी में चलाएँ। लेकिन आप ये चूज़ करते वक़्त सावधानी रखिएगा, आप जिस बैंक का कार्ड यूज़ करते हैं, तो वो फॉरेक्स में आपसे क्या चार्जेज़ काटता है, ठीक है? जो भी लोग ऐड चलाते होंगे या फ़ॉरेन में शॉपिंग करते होंगे अपने कार्ड से, तो उनको पता होगा कि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज़ बैंक आपका काटता है। तो वो चीज़ देख के आप करेंसी यूज़ कीजिएगा। उसके बाद आपका जो अकाउंट, मतलब किसी आपका जो कंपनी का पेज है, किसके ऊपर आप ऐड चलाना चाहते हैं, वो आप डालिए। उसके बाद अपना अकाउंट आप क्रिएट कीजिए यहाँ से। चलिए मैं आपको ठीक है। अब यहाँ से सिंपली आप कोई भी एक ऐड अकाउंट में यहाँ से आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। जब फेसबुक एड्स हम लोग आपका क्लास लेंगे अगले हफ्ते, बेसिकली फेसबुक एड्स पे हम लोग बार-बार क्यों कह रहे हैं? तो फेसबुक एड्स में जो-जो आप ऑप्शन फ़ॉलो करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी दिखनी शुरू हो जाएँगी, सेम का सेम यहाँ पे भी आप करते हैं। आपको मेन जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था फेसबुक में, कि आपको क्या आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव रहता था। आपको अपने वेबसाइट पे विज़िट चाहिए होती थी, लीड जनरेट करना होता था, वेबसाइट पे कन्वर्जन लाना है, मतलब कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, सेल कर रहे हो। ई-कॉमर्स का कोई आपका वेबसाइट है, तो वेबसाइट कन्वर्जन, आपको कोई लीड जनरेट करना है, मतलब किसी के बारे में जानकारी निकालना है। जैसे आपने अपना कोई वेबिनार किया,
तो उससे या आप अपना कोई रियल एस्टेट का आप कोई सामान बेच रहे हो या आपकी कोई कार डीलरशिप है या आप अपना कोई सॉफ्टवेयर ही है आपको बेच रहे हो, तो आपको उस व्यक्ति की जानकारी निकालना है, तो आप लीड जनरेशन या मान लो कोई नया ब्रांड है, अपने ब्रांड के बारे में जानकारी देना चाहते हो, तो ब्रांड में रहते हैं या आपने कोई अपना वीडियो डाला, वीडियोज़ के ऊपर व्यू लाना है या कोई आप जॉब एप्लीकेंट्स हैं आप या कोई हायर कर रहे हो। मान लो हम चलो करते हैं हमने अपना ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना है, ठीक है? हमने ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक किया, उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन कि हम किस तरह से अपनी ऑडियंस ऑडियंस क्रिएट करें। ये हम आपको फेसबुक में भी बताएँगे, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि हमको अपना ऑडियंस क्रिएट कैसे करना है। देखो, हमारा लोकेशन क्या है? इंडिया, मान लो हमें इंडिया में ऐड चलाना, ठीक है, हम इंडिया में चला रहे हैं। किनको दिखाना है हमें? यहाँ सर्च बार में मान लो उनको दिखाना है जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है? उनका डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड स्किल्स है। अब यहाँ पे दिखा रहा है इसके अलावा सब स्किल्स में उनकी क्या है? स्ट्रैटेजी पे जो काम करते हों, ब्रांड मैनेजमेंट है। अब यहाँ पे आप लोगे तो यहाँ पे साइड में देखो ऑडियंस साइज़ दिखाता है। सेम चीज़ फेसबुक एड्स में भी दिखाता है, वहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसमें बता रहा है कि अगर आप 30 दिन के लिए चलाना चाहते हो, तो इतना मिनिमम बजट चाहिए। 7 दिन के लिए चलाना चाहते हो, ये बजट है। ये रिकमेंड करता है, ये आप चूज़ कर सकते हो आपको क्या है। 7 दिन के चलाओगे $310 में तो इतने लोगों को दिखेगा। ज़रूरी नहीं है इतना को दिखे, कम को भी दिख सकता है, ज़्यादा पे भी दिख सकता है। सीटीआर बहुत कम है, 1% भी नहीं है। ठीक है, लिंक कितने क्लिक हो सकते हैं? 130 से 780 मतलब एम्बिगुअस है, क्यों? कि अभी हमने इसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं डाला है। अब हम यहाँ पे किस तरह के ऐड दिखाना चाहते हैं? इमेजेस डालना चाहें सिंगल, कैरोसेल कैरोसेल आपने देखा होगा, जिसमें बोलते हैं मतलब इंस्टाग्राम पे देखा होगा, जहाँ पे 2, 4, 5 फ़ोटोज़ डले होते हैं एक में ही। तो वहाँ पे कैरोसेल या फ़ेसबुक पे आपने ऐड में देखा होगा, जैसे फ़िर इंस्टाग्राम या अमेज़न के ऐड आते हैं, जहाँ अलग-अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं। आप उसको दाएँ से बाएँ करते जाते हैं। वीडियो डालना हो, टेक्स्ट का ऐड डालना हो, फॉलोवर ऐड डालना हो, स्पॉटलाइट मतलब यहाँ पे भी प्रोफ़ाइल का डाटा दिखा सकते हैं। कन्वर्जन ऐड जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपको चाहे तो मैसेजेज़ आप उनको भेज सकते हैं या आप उनको एक दे सकते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करके खरीद सकते हैं या वो आपको कोई आपकी सर्विस सब्सक्राइब कर लेते हैं। यहाँ पे अपना कंपनी का पेज डालिए, ठीक है? उसके बाद प्लेसमेंट का ऑप्शन जैसा मैंने आपको बताया था कल परसों की क्लास में कि वहाँ पे जैसे हमने सिर्फ़ इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया था। यहाँ पे इनका ऑप्शन है कि लिंक्डइन का ऑडियंस नेटवर्क है जो अलग-अलग जगह पे इनका दिखता है। जैसे गूगल का ऑडियंस नेटवर्क होता है, उसी तरह से इनका भी है। या तो आप सिर्फ़ लिंक्डइन पे दिखाना चाहते हैं या इनकी ऑडियंस नेटवर्क जो अलग से इनकी सर्विसेज़ है, जैसे लिंक्डइन लर्निंग है, वहाँ पे भी शायद दिखता है। वो सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप डेली का बजट क्रिएट करना चाहते हैं, लाइफ टाइम बजट क्रिएट करना चाहते हैं, ये चीज़ें हम लोग आपको डिस्कशन में बताएँगे। ये सारी चीज़ें गूगल पे भी सेम होता है, गूगल पे जब आप ऐड क्रिएट करते हैं, फेसबुक पे क्रिएट करते हैं या यहाँ पे, सेम का सेम फंडा है। हाँ, बस ये चीज़ है कि कहीं पे किसी कैंपेन में आपको लाइफ टाइम बजट फ़ायदे देती है, किसी कैंपेन में आपको डेली बजट फ़ायदा देती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कैंपेन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। जब आप रन खुद से करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आप अपना डेली बजट यहाँ कितना देना चाहते हो? $10, $20 कितना देना चाहते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है? $10 जैसे मैंने दिया, यहाँ पे आप साइड में देखोगे, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। बिडिंग स्ट्रैटेजी है, आप सर्च करना है टारगेट कॉस्ट पे या मैक्सिमम डिलीवरी। मैक्सिमम डिलीवरी में क्या है, ये ज़्यादा लोगों को दिखाता है और उसमें यह चीज़ है कि लो क्वालिटी लीड्स को भी दिखा सकता है। आप यहाँ से मैनुअल बिडिंग कर सकते हैं कि हाँ, मान लीजिए मुझे एक किसी को दिखाने के लिए 50 सेंट ही या $1 से मैं खर्चा करूँगा। टारगेट कॉस्ट में ये क्या है कि मान लीजिए आपने $2 का कॉस्ट दे रखा है या इन्होंने जैसे कि 1000 इंप्रेशन के लिए कॉस्ट कर रखा है, तो ये क्या है क कभी-कभी इसमें एडजस्ट करते हैं, 10 से 20% का एडजस्टमेंट देते हैं। आप मान लें बोलते हैं कि $12 खर्च करो, ये कभी $10 में ही काम कर जाएगा, कभी 14 से $15 भी खर्च कर जाएगा। उसके बाद ट्रैकिंग का ऑप्शनल है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि आप कोई अपना पेज डाल रहे हैं, उस पेज का क्या ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट हुआ, अगर ई-कॉमर्स का कोई पेज है या मान लीजिए आपने कोई
जैसे आपको ईमेल आईडी किसी की ग्रैब करना है तो आप देखते होंगे कहीं-कहीं व्हाइट पेपर या कोई पीडीएफ होता है, आपको डाउनलोड करने के लिए आपको ईमेल आईडी डालनी होती है, तो वहाँ पे ये ऑप्शन डाल सकते हैं। अपना ऐप इंस्टॉल करवाने का है, कोई लीड जनरेट करना है, परचेज़ का, ये अलग-अलग टाइप का कन्वर्सेशन ऑप्शन है, कन्वर्जन ऑप्शन है। ये सब हम लोग आपको फेसबुक एड्स में डिटेल बताएँगे, सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई किया जा सकता है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको अपनी पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड करनी होती है। जैसे मुझे यहाँ ऊपर में बार-बार दे रहा है कि मैंने अपनी पेमेंट मेथड ऐड नहीं की है। अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपको ऐड करना होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे करके उसको सबमिट कर देते हैं, तो वो यहाँ से रिव्यू में जाता है, रिव्यू होने के बाद वो लॉन्च होता है। फिर वो चलता है, फिर आपको उसका एनालिटिक्स दिखता है। चूँकि मैंने नहीं चलाया तो मैं आपको एनालिटिक्स नहीं दिखा सकता हूँ यहाँ से। मैं कोशिश करूँगा दीपांजन सर या किसी और को बोलूँगा आपको अगर एनालिटिक्स दिखा सके, अगर उन्होंने लिंक्डइन पे ऐड चलाया होगा, ठीक है? मैंने अपने पर्सनल प्रोफ़ाइल पे नहीं चलाया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ इसका एनालिटिक्स। मैं कहीं से कोशिश करूँगा अगर स्क्रीनशॉट ले सकूँ तो अगले क्लास में आपको दिखा पाऊँ। अच्छा, यहाँ तक जो भी चीज़ें बताई, ये शायद लास्ट पार्ट आपके दिमाग में थोड़ा कम गया होगा। कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर थोड़ा बहुत डाउट है, तो क्लास फिर से रिपीट देखूँगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब सर, एक देखिए। क्वेश्चन था वो है, हाँ, एक हैशटैग से रिलेटेड था। हुँ, हुँ। लाइक मैंने, जैसे आपने बोला था ट्विटर पे भी ब्रांडेड हैशटैग बनाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे भी, तो इस यहाँ लिंक्डइन पे भी सेम करना चाहिए क्या? बिल्कुल, ब्रांडेड हैशटैग का मतलब है कि आप जहाँ भी यूज़ कर रहे हो, कोई भी सोशल मीडिया है, उसपे आप वो हैशटैग यूज़ करोगे। अगर आपकी अपने खुद की पर्सनल प्रोफ़ाइल बना रखी है, तो वो यहाँ पे भी आप यूज़ करोगे। यहाँ पे आप देखो मेरा मैंने हैशटैग डिजिटल वीके यहाँ पे डाल रखा है और उसको मैं फ़ॉलो करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ प्रमोट नहीं किया था, बहुत कम लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं। लेकिन आपका जो कंपनी का या खुद का ब्रांडेड हैशटैग है, वो भी यहाँ पे भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। तभी तो आप हर जगह मैनेज कर सकते हो। अगर उसपे क्लिक करोगे, उसपे जो भी कन्वर्सेशन आ रहे हैं, आप तुरंत ट्रैक कर सकते हो। और आज के ज़माने में लगभग-लगभग सारे प्लेटफ़ॉर्म हैशटैग्स को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ तक कि आपको शायद आप लोगों को पता होगा, यूट्यूब पे भी आप हैशटैग के थ्रू आप वीडियो सर्च कर सकते हो। कितने लोगों ने सर्च किया है यूट्यूब पे? सर हैशटैग के थ्रू तो नहीं किया अभी तक एक बार। चलो एक हैशटैग डालता हूँ। जैसे यही है, मान लो मुझे क्रीम केक पसंद है, मुझे अभी केक खाने का मन कर रहा है, या फिर हैशटैग चॉकलेट केक या हैशटैग केक ही डालो। ये दोनों हैशटैग में से कोई भी, या आपको जो भी पसंद है, आप वो हैशटैग जाके डाल लो, यूट्यूब पे सर्च करके देखो, आपको पूरा का पूरा एक पेज ही दिखेगा। और ये दिसंबर से इन्होंने इसे प्रमोट किया है। यूट्यूब ने इसको अब मेन इसका एक पेज ही इसका सेपरेट क्रिएट कर दिया है। हैशटैग को वो प्रमोट कर रहे हैं। हैशटैग आप डालोगे, बहुत सारे वीडियोज़ आप देखोगे, वीडियोज़ जब खुलते हैं स्क्रीन पे, उसके नीचे देखना 3 हैशटैग दिखाई देंगे यूट्यूब वीडियो के। हैशटैग लगभग-लगभग सारे प्लेटफ़ॉर्म्स प्रमोट कर रहे हैं। आप भी यूज़ करो, आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और आपकी जो भी पोस्ट है, आपकी ब्रांडेड हैशटैग है, तो वो आराम से एक बार जब भी कोई क्लिक करेगा ना आपके हैशटैग पे, आपकी सारी की सारी पोस्ट जिसमें आपने हैशटैग यूज़ किया, वो आराम से दिख जाएँगी। चलिए, बहुत सारे लोग अभी लीव कर रहे हैं, शायद बोरिंग भी हो गया है आज का क्लास, थोड़ा लंबा भी हो गया है। तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं, उसके पहले किसी को कोई डाउट हो, आप जो 3 लोग बचे हुए हैं, जुबिन, पूजा, प्रिया, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, वरना आज की क्लास हम लोग खत्म करेंगे। सर जसमीत भी मेरे साथ ही, उसका फ़ोन का चार्ज खत्म हो गया, तो वो अच्छा, क्वेश्चन आप दोनों आपसे कर साथ में लेगा रहते अभी हो? तो। हाँ सर, वो आया था घर पे अभी तो, वही, उसका चलिए कोई फ़ोन बात का नहीं, बैटरी डेड हो गया था तभी। चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ। हमारी क्लास लगभग खत्म ही हुई, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस जितना था वो पूछ लिया मैंने। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हुँ, हैं, फिर हम हुँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में शायद पिंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं, और हुँ, नेक्स्ट वीक में आप लोगों की फेसबुक एड्स की क्लास हो जाएगी, जहाँ पूरे डिटेल में आपको किस तरह से ऐड अकाउंट पे काम किया जाता है वो समझाएँगे, और लगभग हुँ। सेम टू सेम फंडा आप ट्विटर और लिंक्डइन पे भी यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक समझोगे तो बहुत ही बेटर है, बाकी सारे एड नेटवर्क आराम से समझ में आ जाएँगे। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।